और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे मरीज जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, जिनको नीचे बैठने उठने सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, जिनका घुटना सचमुच खराब हो गया रहता है, उनके घुटने का सफल इलाज अपने खास एमपी रिचुअल से करता हूं। मैं आज इस 1 घंटे के इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको घुटने की तकलीफ है, अगर आपको नीचे बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, आपके घुटने से कटकट पटपट की आवाज आती है, या घुटना आपका टेढ़ा हो गया है, किसी डॉक्टर ने आपको ये बता दिया है कि आपको घुटना बदलना पड़ेगा, तो कैसे आप बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के, ऐसा नहीं है हम दवा नहीं बताते। आज के सेशन में हम आपको दवा भी बताएंगे जिससे आपके कार्टिलेज को, आपके हड्डी के बीच के गद्दी को, जिसको हम लोग आम भाषा में गिरीस बोलते हैं, गिरीस बनने में हेल्प होगा। साथ में हम आपको वो टेक्निक बताएंगे कि कैसे आप बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के, दवा तो हम बताते हैं लेकिन ऐसा नहीं दवा खा करके साइड इफेक्ट शुरू हो जाए, बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशन किए, यानी बिना ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आप अच्छा रह सके। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी आवाज सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है। जस्ट टेल मी यस। यस, एवरीथिंग इज ओके। तो हम सीधे अब गो हेड करते हैं। तो मैं सीधे अपने सेशन में आता हूँ। इस पूरे सेशन में मेरा एम है कि मैं आपको सिखाऊं कि किस तरह से आप 21 दिन में अपने घुटने की तकलीफ से राहत पा सकते हैं। और यही इस पूरे 1 घंटे के सेशन का गोल है। इसमें मैं 1 घंटा अपना प्रीशियस समय आपके लिए दे रहा हूँ। तो आपसे भी मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप इस 1 घंटे को सचमुच यूटिलाइज करें, क्योंकि टाइम टाइम नहीं है, एक एसेट है। ये मेरा भी टाइम और चाहे वो आपका भी समय है। तो आप सचमुच अपना समय लगा रहे हैं, तो एक कहीं शांत जगह पे बैठ जाएं जहां पे एक एक चीजें सुने, क्योंकि ये चीजें कोई हम दवा केवल नहीं दे देने वाले हैं, दवा नहीं बता देने वाले हैं। हम आपको पूरा वो टेक्निक, वो तरीका समझाने वाले हैं जिसको आप सचमुच इंप्लीमेंट करेंगे तो बिलीव मी, अगर आपको सचमुच घुटने का तकलीफ है ना, तो ये आपकी जिंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग होगा। आपने बहुत बार बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा, लेकिन इतनी चीजें आपको नहीं मिली होगी। और अगर आप अपने तरफ से कमिटेड हैं, तो जस्ट यस बोलिए कि आई एम कमिटेड। तो मैं आपको, अगर लास्ट तक हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम आपको 5 चीजें देने वाले हैं। एक तो पहला चीज, हम एक्सरसाइज की, घुटने की एक्सरसाइज की पीडीएफ देने वाले हैं। दूसरा चीज, हम डाइट प्लान की एक पीडीएफ देने वाले हैं, जिसमें क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या खाएंगे कि शरीर का वजन ना बढ़ेगा और जिससे आपके घुटने की तकलीफ कम होगी। तीसरा चीज, हम आपको आपका बीएमआई और ओमेक स्कोर निकाल के देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपका वजन सही तो है ना, या फिर आपका घुटना किस स्टेज तक डैमेज है, आपका कार्टिलेज कितना डैमेज है। चौथा, मैं एक आपको ऑडियो बुक देने वाला हूं, जिसमें ये बताऊंगा कि वो 10 तरीके कैसे आप अपने घुटने को स्वस्थ रख सकते हैं। और पांचवा गिफ्ट देने वाले हूं कि वो 5 मेडिसिन, वो 3 मेडिसिन बताने वाले हैं जो जो आपके कार्टिलेज को, घुटना की गादी को, घुटना की गिरीस को बनाने में हेल्प करता है। आर यू एक्साइटेड? जस्ट टेल मी, आर यू एक्साइटेड? तो ये दवाई का हमारा प्रिस्क्रिप्शन है जो हम लोग लिख के देते हैं। और हम ये भी बताएंगे कि ये दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन क्या ये दवाइयाँ कहाँ से मिलेगी। इस दवाई की खास बात ये है कि ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं है, और ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट है, जिसको आप लंबा समय तक ले सकते हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन भी हम आपको शेयर करेंगे। एक बात समझना है कि आप कितना भी हेल्दी हैं, लेकिन अगर आपका आपका घुटना डैमेज हो गया ना, तो लाइफ डैमेज है। घुटना अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का, अगर पूरा शरीर एक इंजन है, तो घुटना इसका चक्का है। और कितना भी अच्छा इंजन हो, अगर चक्का खराब हो, आप ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार खरीद के लेके आए, लेकिन उसका व्हील सही नहीं है, चक्का सही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। और एक चीज और भी, कितना भी अच्छी गाड़ी है, अगर 6 महीना किसी भी कारण से आप उसको गैराज में रख देना, तो उसका चक्का भी खराब हो जाता है और इंजन भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ओल्ड एज में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा भी आगे, कि अपने घुटने को स्वस्थ रखना। और अगर आपका घुटना स्वस्थ नहीं है ना, तो समझिए कि आप अपनी जिंदगी, भले आपके पास कितना भी पैसा है, आपको चाहने वाले कितना भी, आपके बेटा पतो, आपकी वाइफ कोई भी हो, लेकिन अपना घुटना डैमेज हो गया ना, तो समझिए कि लाइफ बहुत कष्टमय, मैंने लोगों का देखा हुआ है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो मैं अपने आप के बारे में, मैं डॉक्टर रामेश्वर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, 17 साल से काम कर रहा हूँ। मैं चेयरमैन हूँ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का। मैंने 20,000 से ज्यादा लोगों का हड्डी का सफल ऑपरेशन किया है, 1,000 से ज्यादा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया है, 50,000 से ज्यादा मरीज जिनको घुटने की सचमुच तकलीफ रहती है उनका ऑफलाइन इलाज किया है। लगभग 2,000 से ज्यादा लोगों का तो ऑनलाइन, जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं, उस तरह से मैंने इलाज किया है। मैंने 200 से ज्यादा गांव में फ्री में हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज किया है। मैंने 500 से ज्यादा ग्रामीण चिकित्सकों को फर्स्ट एड में फ्री में ट्रेनिंग दिया है।
और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू फ्री में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ दिया है। ये हमारा हॉस्पिटल है, श्री साईं हॉस्पिटल, ये बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट में है। ये 100 बेडेड है और सबसे अच्छी बात है, ये एनएबीएच हॉस्पिटल है। इसी तरह का एक छोटा हॉस्पिटल हमारा गोपालगंज में है। गोपालगंज भी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। मैं छोटी जगह पे ही हूँ, लगभग टियर 3 सिटीज़ है, लेकिन टियर 3 सिटीज़ के ही छोटे शहरों के ही बड़े डॉक्टर के रूप में हम लोग की पहचान है। मैं यहाँ पे 17 साल से काम करना शुरू किया। शुरू-शुरू में मैंने तो गवर्नमेंट जॉइन किया था, लेकिन बहुत कम समय में ही बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया ड्यू टू गॉड ग्रेस। अ, मन में हमेशा एक मलाल रहता था कि अगर मैं अपने बाकी दोस्तों के जैसा, जो हमारे यहाँ से हम लोग जहाँ से पढ़ाई किए वहाँ से जो दिल्ली, बॉम्बे में सेटल हो गए, वो लोग इंडिया के लगभग हर कोने से लोगों को मरीज़ को ट्रीट करते हैं। तो थैंक्स टू दिस वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें आज मैं इंडिया के लगभग हर कोने से, और इंडिया से ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर के भी कितना लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूके, यूएसए से भी लोग जुड़ते हैं जो हिंदी समझते हैं या बोलते हैं। मैंने तो अपने बारे में बताया, आप कौन हैं और आप कहाँ से हैं? जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से हैं। जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। दिल्ली, दिल्ली, देहरादून, डू नॉट नो, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, अहमदाबाद, अ, पुणे, आवाज़ साफ नहीं है, सिवान से भी है कोई। अ, तो लगभग इंडिया के लगभग हर कोने से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है जी, बहुत मोटिवेशन होता है कि जब भले ही हम छोटे शहर में, लेकिन छोटे शहरों के ही बड़े डॉक्टर के रूप में हम लोग की पहचान है। श्री साईं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिवान, और नॉट एज़ ए डॉक्टर बल्कि एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट भी हम लोग की पहचान है। ब्लड डोनेशन, चाहे आयुष्मान भारत का काम करना, चाहे गरीबों का हेल्प करना भी हम लोग करते रहते हैं। ये लगभग एक, लेकिन एक चीज़ है कि अच्छी चीज़ें हमेशा रहती नहीं हैं। हो एक एक चीज़ है कि एक्चुअली मैं बिहार में रहता हूँ, तो लगभग आज से 6-7 साल पहले हमारे बच्चे, हमारे वाइफ़ बेहतर एजुकेशन के लिए बच्चों के दिल्ली शिफ्ट हो गए। और इस चक्कर में होता है क्या कि हम भी महीने में 1 बार तो दिल्ली जाते हैं। जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में मैं, एक हॉस्पिटल है वहाँ, आर्या हॉस्पिटल जनकपुरी में, वहाँ पे बैठता भी हूँ। एक बार की बात है, लगभग ये कोविड के वक़्त की बात है, कि मैं दिल्ली जा रहा था, तो रास्ते में फ्लाइट में जब हम पटना से बैठे, तो हमारे जस्ट सीट के बगल में एक लेडी आके बैठी। बात करने के क्रम में पता चला कि वो भी एक डॉक्टर हैं। वो वो एक आईवीएफ चेन की ओनर थी। आईवीएफ हॉस्पिटल वैसा हॉस्पिटल रहता है ना, जिनको बच्चा नहीं होता ना, उनको वो लोग हेल्प करते हैं। तो उनका पटना का एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था और वो दिन भर इनॉग्रेशन करके शाम को ही मेरे साथ फ्लाइट में जा रही थी। मैंने भी बताया मैं भी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर अच्छा बात चल चल रहा था। मैंने भी बताया मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। सीवान में हूँ, हमारा हॉस्पिटल है। उन्होंने भी बताया अपने बारे में। खूब अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था। मैडम ने बोला कि मैडम, डॉक्टर साहब मैं आपको जानती हूँ, एक्चुअली हम लोग गोपालगंज सिवान में हमारी टीम गई थी और उन्होंने बताया कि आपका एक बड़ा हॉस्पिटल है, हम आपके यहाँ कैंप भी करेंगे। मैंने बोला मोस्ट वेलकम। सब कुछ ऐसा चल रहा था। लास्ट में जस्ट हम लोग लैंड होने वाले थे दिल्ली। मैडम ने मेरे से एक बात पूछा, डॉक्टर साहब आप नी रिप्लेसमेंट करते हैं क्या? घुटना बदलते हैं क्या? मैंने बोला कि हाँ मैडम बदलते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या वॉल्यूम रहता है? मैंने बोला कि यही महीने में 2-3 हम लोग का नी रिप्लेसमेंट होता है। जैसे ही मैंने बोला कि 2-3 नी रिप्लेसमेंट होता है, वैसे ही उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हो गया। उनको लगा कि 2-3 नी रिप्लेसमेंट माने छोटा-मोटा कोई डॉक्टर होगा। ये चीज़ थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भले ही हम लोग छोटे शहरों में हैं, लेकिन जितना मरीज़ हम लोग पर डे देखते हैं, दिल्ली, बॉम्बे के बहुत टॉप मोस्ट के जो डॉक्टर होंगे ना, वो भी इतना मरीज़ नहीं देखते। एक्चुअली डेली के 100 से ज़्यादा हम लोग मरीज़ देखते हैं और 100 मरीज़ों में से अगर घुटना का देखा जाए तो 20-25 मरीज़ तो घुटना का ही रहता है और उसमें से 5 मरीज़ तो ज़रूर रहता है जिनका घुटना इस हद तक खराब रहता है कि जिसको घुटना बदलने की ज़रूरत है। जब मैं वहाँ से दिल्ली से फिर अपने जगह पे सिवान आया, तो मैं जितने भी मरीज़ जिनको घुटना सचमुच खराब था, उनको नी रिप्लेसमेंट बताने लगा कि आप अपना घुटना बदलवा लीजिए, अपना घुटना बदलवा लीजिए। ये लगभग 1 डेढ़ महीना तक चला। एक दिन हमारे यहाँ काम करती हैं, एक सिस्टर थी, वो आके हमको बोली, "डॉक्टर साहब आजकल देख रही हूँ कि जो भी मरीज़ घुटने वाले आ रहे हैं, सबको आप घुटना रिप्लेसमेंट बताते हैं, क्या बात है?" जैसे ही उन्होंने ये बात बोला, मुझे एकाएक क्लिक हुआ। मैंने उनको पूरी घटना बताई कि ये चीज़ें हुई। उन्होंने बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, मुझे खुद, मैं तो आपके पास गवर्नमेंट से रिटायर होके आपके यहाँ पास काम कर रही हूँ। जब मैं गवर्नमेंट में ही काम करती थी, तभी मुझे घुटने में तकलीफ हुई थी और तकलीफ इतनी थी कि मैं दिल्ली जाके, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है, तो मैंने जाके वहाँ पे दिखाया। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, सबने एक ही बात बोला कि आपका घुटना बदलना पड़ेगा।
मैं घुटना बदलने से डरती थी, मैं नहीं बदलवाना चाहती थी। मैंने आपके बारे में सुना था, कुछ लोगों ने बताया। मैं आपके पास आई और आपकी खास जो टेक्निक है आपकी रिचुअल से मुझे आराम ही नहीं हुआ, बल्कि आज मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो घुटना बदलते हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। अगर सचमुच आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो घुटना बदलने वाला नहीं, बचाने वाला डॉक्टर बनिए। और उसी से इंस्पायर होके मैंने सेव द नी मिशन शुरू किया, जिसमें मेरा मकसद है कि मुझे 10 लाख लोगों के घुटने बचाने हैं। क्या आप मेरे इस मिशन में साथ हैं? और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि घुटना बचाने वाला बड़ा डॉक्टर या बदलने वाला? बचाने वाला बड़ा डॉक्टर कि बदलने वाला? और इसी के साथ मैं अपना पूरा सेशन शुरू करता हूँ, जिसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने घुटने की तकलीफ़ ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, क्यों घुटने की तकलीफ़ बार-बार डॉक्टर को दिखाने के बाद से भी और बार-बार बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद से भी ठीक नहीं होते? ऐसे कितने लोग हैं जिनके घुटने की तकलीफ़ बार-बार होती है और वो तकलीफ़ बहुत बार दवा लिए, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, और आपने कितनी बार दिखाया? जस्ट मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितनी बार डॉक्टर को दिखाया? आपके 10 बार, किसी ने बताया 10 बार, 5 बार, गोपाल जी 20 बार, ये राजकुमारी जी ने 20 बार दिखाया, अश्वनी शर्मा जी ने 15 बार। डॉक्टर साहब, हम लोग के साथ बहुत सारे डॉक्टर लोग भी जुड़ते हैं। ये जान के आपको, और हम आपको आगे दिखाएँगे भी कि हमारे साथ कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टर हैं और वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनको कितना आराम हुआ, वो भी हम आपको दिखाएँगे। लेकिन ये समझने के लिए कि तकलीफ क्यों बार-बार हो जाती है, बार-बार डॉक्टर को दिखाने के बाद से भी, बार-बार बहुत सारा मेडिसिन लेने के बाद से भी ये तकलीफ क्यों नहीं ठीक होती है? इसको समझने के लिए हमको घुटना का नॉर्मल बनावट समझना पड़ेगा। घुटना का हड्डी, अगर एक हड्डी ऊपर है, एक हड्डी नीचे है और दोनों हड्डियों के बीच में जोड़ है जहाँ से वो मुड़ता है, सीधा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ हड्डी-हड्डी से मिलता है डायरेक्टली मिल जाता है और जॉइंट बन जाता है, बल्कि हड्डी के ऊपर जॉइंट के पास एक नरम परत रहती है, जैसे इसमें देख पाएँगे, ये ब्लू कलर की जो है, और ये हड्डी के ऊपर ये नरम परत जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, ये कार्टिलेज जो ब्लू कलर का है, यही डैमेज होने के कारण से ये घुटने में तकलीफ होती है 40 बरस, 50 बरस के बाद लोगों को, जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं। ये डैमेज, और ये जब डैमेज हो जाएगा तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक-दूसरे से सट जाती है, कट-कट, पट-पट की आवाज़ आती है, चाहे घुटना टेढ़ा हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, चलना मुश्किल हो जाता है, और लास्ट स्टेज में जब बहुत कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तो एक ही उपाय बचता है कि घुटना बदलना पड़ता है। मुख्य कारण यही रहता है कार्टिलेज का डैमेज। कार्टिलेज डैमेज होने के भी बहुत सारे कारण हैं। इसमें 4 मुख्य कारण रहता है। सबसे पहला कारण वियर एंड टियर, जैसे गाड़ी का चक्का यूज़ होते-होते गिर जाता है, वैसे ही ये कार्टिलेज भी यूज़ होते-होते गिर जाता है। दूसरा कारण कि घुटने पे ज़्यादा जोर पड़ना, ज़्यादा प्रेशर पड़ना। अगर आपका ऐसा काम है कि जिससे आपके घुटने पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, इससे भी कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। वो प्रेशर ज़्यादा कैसे पड़ेगा? या तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा है जिससे घुटने पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, भारी शरीर है, वज़न ज़्यादा है। दूसरा कि आपका काम ही है सीढ़ी चढ़ना, नीचे उतरना, नीचे बैठना-उठना, इससे भी जोर पड़ता है, या फिर आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं यंग एज में। तो उस वक़्त घुटने में शुरू-शुरू में तो नहीं समझ में आता है, घुटने पे बहुत प्रेशर पड़ा रहता है और जैसे ही 40-50 बरस की उम्र होती, तो वो तकलीफ बढ़ जाती। ये तो दूसरा कारण हो गया प्रेशर पड़ना। तीसरा कारण रहता है चोट लगना, या तो चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, या कार्टिलेज डैमेज हो गया, या लिगामेंट डैमेज हो गया, एसीएल, पीसीएल इंजरी हो गया, मेनिस्कल इंजरी हो गया। इसके कारण से भी घुटने का कार्टिलेज बहुत तेज़ी से डैमेज होता है। और चौथा कारण होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको आरए फैक्टर पॉज़िटिव बोलते हैं। इसमें केवल घुटने में ही नहीं बल्कि पूरे जॉइंट में तकलीफ होती है। कितना बार देखिएगा ऐसे लोगों के हाथ भी टेढ़े रहते हैं, हाथ की जॉइंट में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिससे कार्टिलेज डैमेज होता है। लेकिन कारण मेन रहता है कार्टिलेज ही डैमेज। और ये कार्टिलेज तो अगर देखा जाए तो सबके डैमेज होते हैं जिनकी उम्र 40 बरस से ज़्यादा है। लेकिन कितना डैमेज है, कितना खराब हुआ है, उस हिसाब से आपको लक्षण आता है। स्टेज 1 मीन्स 10% से कम कार्टिलेज डैमेज है। स्टेज 4 माने 60% से ज़्यादा कार्टिलेज डैमेज हो गया। 60% कार्टिलेज डैमेज होने से ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक-दूसरे से सट जाती है और कितना बार घुटना टेढ़ा भी हो जाता है। एक चीज़ और भी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो एक्स-रे। एक बार इसके एक्स-रे देखिए, आप एक्स-रे में देख पाएँगे, ये 2 एक्स-रे हैं, एक नॉर्मल एक्स-रे और एक जिसका कार्टिलेज डैमेज हो गया। नॉर्मल एक्स-रे में देखेंगे ना कि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में गैप, जो काला-काला दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में गैप है, समझ में आ रहा है? और ये गैप
ऐसा गैप नहीं है, एक्चुअली ये कार्टिलेज होता है, क्योंकि कार्टिलेज एक्सरे में नहीं दिखता तो वो गैप जैसा दिखता है, और यही गैप खत्म हो जाता है, यही कार्टिलेज खत्म हो जाता है, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं ज्वाइंट का घिसारा हो गया, चाहे ज्वाइंट घिस गया, चाहे इसी को कितना लोग आम भाषा में बोलते हैं ज्वाइंट का ग्रीस खत्म हो गया। ऐसा ग्रीस नाम का कोई चीज नहीं होता है, ये कार्टिलेज को ही लोग आम जो बोलचाल की भाषा में लोग ग्रीस बोलते हैं, जिससे ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक दूसरे, जैसे दूसरा एक्सरे देखेंगे, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी सट गई है और ये गैप खत्म हो गया है। कार्टिलेज की कुछ विशेषताएं हैं जो जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हमारी तकलीफ बार बार डॉक्टर के पास जाने के बाद से भी और बार बार बहुत सारे मेडिसिन खाने के बाद से भी ठीक नहीं हुई। कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गया ना तो फिर से नहीं आता। ये कार्टिलेज की विशेषता है कि कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गया तो फिर से नहीं बनता। नॉर्मली हमारे शरीर में जितनी भी चीजें हैं कि एक बार डैमेज हो गई नहीं, जैसे मुझे मान लीजिए चोट लग गया, चोट लग के ये चमड़ी यहाँ पे रोड पे रगड़ खा के इतना दूर की चमड़ी खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ये चमड़ी हमेशा के लिए खत्म रहेगी, धीरे धीरे आजू बाजू से चमड़ी आ जाता, स्किन आ जाता और वो जख्म भर जाता। लेकिन कार्टिलेज एक बार डैमेज हो गया ना तो फिर से नहीं आता। तो ये तो बड़ा ही टेंशन वाली बात है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी तकलीफ की, चाहे आपकी तकलीफ के कारण है कार्टिलेज डैमेज, और ये भी बता रहा हूँ कि एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया तो फिर से नहीं आता, तो फिर मेरी तकलीफ कैसे ठीक होगी क्या? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कार्टिलेज एक बार खराब हो गया तो फिर से नहीं बनता, लेकिन ये 100% गारंटेड है कि आपकी तकलीफ आराम हो। और तकलीफ को ठीक करने के दो उपाय हैं। एक तो बचाना, जिसका मैं एक्सपर्ट हूँ, जो मैं बताता हूँ अपने मरीजों को कि किस तरह से आप अपने घुटने की तकलीफ को बचा सकते हैं। नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना और क्या क्या चीजें करना रहता है जिससे आप अपने कार्टिलेज को बचा सकते हैं और उसके हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, उसी का मैं एक्सपर्ट हूँ। एक तो वो तरीका है, दूसरा की बदलना। जब कार्टिलेज बहुत खराब हो गया, जब ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी सट जाती है, घुटना टेढ़ा हो जाता है, चलना फिरना दूभर हो जाता है, तो लास्ट में एक ही उपाय बचता है कि घुटना बदलना। घुटना क्यों नहीं बदलना और क्यों मैं उसका खिलाफत करता हूँ, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ घुटना बचाने का। तो आप सीखना चाहते हैं घुटना बचाना, मुझे कमेंट में बताइए। तो मेडिसिन का क्या रोल है? तो मेडिसिन का रोल यही है कि मेडिसिन से दर्द ठीक होता है। दर्द की लगभग हर मेडिसिन, लगभग दर्द की दवाइयाँ रहती है, आप खाएंगे उतना दर्द आराम रहेगा, छोड़ देंगे फिर से दिक्कत होगा। मेन इलाज तो बचाना ही है। कुछ कुछ मेडिसिन ऐसे भी रहते हैं जो कार्टिलेज बनाने के लिए हेल्प करते हैं, मैं उस मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा और वो कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि ये दवाई ले लीजिए और इस दवाई खाने से आपकी तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपके कार्टिलेज बन जाएंगे, आपकी ग्रीस आ जाएगा 100%, तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। अगर आप बचाने वाला काम नहीं करेंगे तो आपके घुटने की तकलीफ ठीक नहीं होगी, ये बात समझना है। क्योंकि घुटना, अगर देखा जाए ना, हमको चलने के लिए घुटने की बहुत जरूरत है। आप 80 साल के जवान हैं कि 50 साल के बूढ़े हैं, डिपेंड करता है कि आपका घुटना का स्वास्थ्य क्या है। हो सकता है कि अगर आपका घुटना डैमेज हो गया ना, तब 50 साल की उम्र में भी 80 साल के बूढ़े जैसे हैं। आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की तकलीफ है, फालिस मार दिया, डॉक्टर आपको क्या बोलते? डॉक्टर आपको बोलते कि वॉकिंग करिए, चलिए, और चलने के लिए चाहिए घुटना। अगर घुटना आपका डैमेज हो गया ना, तो एक तरह से देखा जाए तो आप ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की तकलीफ को आप इनवाइट कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप उतने ही स्वस्थ हैं जितना घुटना स्वस्थ है। अगर आपका घुटना स्वस्थ नहीं है ना, तो धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बाकी सारी बीमारियां पकड़ लेंगी। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ओल्ड एज की, अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा है, तो सबसे बड़ी बीमारी नहीं चलना है। और नहीं चलना, चलने के लिए सबसे जरूरी है घुटना। तो इसलिए आप उतना ही स्वस्थ हैं जितना आपका घुटना स्वस्थ है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं? और इसी के साथ ही, क्योंकि अब अपने हम लोग मेन सेशन में चलते हैं, जिसमें मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घुटने की तकलीफ को बिना दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो चीजें क्योंकि अब सीधे हम लोग अपने लर्निंग के, चाहे टीचिंग के, चाहे जो मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, हमारे सेशंस के मुख्य पार्ट में अभी तक देखेंगे ना, तो एक तरह से हम लोग भूमिका बना रहे थे कि कैसे आपकी तकलीफ ठीक होगी। लेकिन अब बिल्कुल अपने मेन पार्ट में, जिसके लिए आप हमारे पास आए हुए हैं, उसमें हैं, तो थोड़ा सा आप अपने कंसंट्रेशन से इन चीजों को सुनिएगा। 7-8 चीजें हैं, लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा। तो लगे तो शांत जगह पे, और लगे तो इसको लिखते भी जाना है, क्योंकि कितना बार वही चीज फिर से मेरे से पूछते हैं, क्योंकि इस पूरे सेशंस का कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो आपको आपको अटेंटिव होके सुनना पड़ेगा।
और ये 20 मिनट आपके, अगर सचमुच आपको घुटने में तकलीफ होता है तो ये आपके जीवन का लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? आप रेडी हैं मेंटली? उस तरह से आप तैयार हैं? जस्ट मुझे कमेंट करके बताइए। तो वो तरीका, तो सबसे पहला तरीका है वो है करेक्ट नॉलेज हम लोग देते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20-20 बार डॉक्टर को दिखाया है। 20 बार डॉक्टर को दिखाने में कितने खर्चे लगते होंगे मैं समझ सकता हूँ। आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सचमुच बताइए दिल से कि क्या जो नॉलेज, जो आपकी तकलीफ के लिए जो नॉलेज, क्या कारण है? क्यों ऐसा दिक्कत होता है? क्यों बार-बार हो जाता है? आज तक किसी डॉक्टर ने बताया था? एक्चुअली हम लोग करेक्ट नॉलेज, अच्छा, ये तो हमने बताया कि कार्टिलेज, लेकिन ये कार्टिलेज भी किस कारण से डैमेज हुआ है? क्या ये वियर एंड टियर से हुआ है? क्या ये जोड़ पड़ने से हुआ है? क्या ये चोट लगने से हुआ है? क्या ये रूमेटॉइड? तो ये पहले तो हम तो करेक्ट उसका डायग्नोसिस करते हैं। जब करेक्ट डायग्नोसिस हो जाता है तो इलाज करना आसान है। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? नेक्स्ट जो चीजें करते हैं हम लोग, करेक्ट माइंडसेट एंड मेडिटेशन। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब आप कष्ट में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, तो एक ऐसे ही निगेटिविटी आ जाती है। और निगेटिविटी और माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी बीमारी में। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे में जुड़े होंगे जो मेडिटेशंस करते होंगे, जो मेडिटेशंस के वैल्यू को समझते होंगे। लेकिन एक बात समझना है कि मेडिटेशंस किस तरह से करें जिससे एक आपकी बीमारी के प्रति एक पॉजिटिविटी आए, मन में पॉजिटिविटी आए, और साथ में ये मेडिटेशंस आपके कार्टिलेज को, आपके घुटने को स्वस्थ रखने में हेल्प करे। ये चीजें हम लोग सिखाते हैं। और जो हम सिखाते हैं, जो हम अपने जो भी हमारे पेशेंट है उनको बताते हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद किया जाता है तो ये हमारा मेडिटेशन। तो पहला चीज तो करेक्ट नॉलेज, दूसरा चीज हम लोग मेडिटेशन एंड माइंडसेट पे वर्क करते हैं, तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होता है? फिजियोथेरेपी मीन्स एक्सरसाइज। एक खास एक्सरसाइज जो एक खास बीमारी के लिए कराया जाए उसी को फिजियोथेरेपी बोलते हैं। क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो खास बीमारी के लिए जुड़े हुए हैं। आप उसमें से सभी लोगों को घुटने की तकलीफ है। बात सही है? क्या आपको घुटने की तकलीफ है? जस्ट मुझे बताइए, आपको घुटने की तकलीफ है? अगर है तो हाँ, और कितने दिन से है जरूर लिखिए कमेंट में। तो सबको घुटने की तकलीफ है, और एक घुटने की तकलीफ के लिए क्या एक्सरसाइज करें वो चीजें हम लोग बताते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं। और एक्सरसाइज से होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है ना, कि कभी भी कहीं भी कष्ट रहेगा ना, तो जाने अनजाने कहीं भी, अगर मान लीजिए जैसे मुझे चोट लग गया हाथ में यहाँ पे, तो जाने अनजाने हम अपना हाथ, यहाँ पे चोट लग गया तो हम इस तरह से रखते हैं, एक जगह रहते, रेस्ट में रहते। क्यों रेस्ट में रहते? क्योंकि हिलता डुलता तो कष्ट होता, पीड़ा होता, तो इसलिए हम लोग रेस्ट में रखते। उसी तरह से अगर घुटने में हमारे कष्ट हो गया, पीड़ा हो गया, हमारा कार्टिलेज डैमेज हो गया, तो जाने अनजाने हमारा बॉडी, हमारा शरीर हमारे घुटने को रेस्ट देता। और रेस्ट देने से क्या होता? रेस्ट देने से ये होता कि अब जैसे जो आदमी काम करेगा, जो उसका बॉडी बन जाएगा, और कितना भी अच्छा खाए, कोई मेहनत ना करे तो अगर हम घुटने का रेस्ट मिल जाता तो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती। मांसपेशियां कमजोर होने से घुटने के कार्टिलेज पे और जोर पड़ता, और वो और डैमेज होता और पीड़ा बढ़ती। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज करके मांसपेशियों को मजबूत करते, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी ध्यान देते कि कार्टिलेज पे ज्यादा जोर ना पड़े। उसमें बहुत तरह के एक्सरसाइजेज हैं जो हेल्पफुल होते हैं। सबसे मेन एक्सरसाइज जो रहता है, जो हेल्पफुल रहता है, वो है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है आपको मालूम है? डू यू नो व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज? कितने लोगों को मालूम है कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है? एरोबिक एक्सरसाइज होता है ऐसा एक्सरसाइज जिसमें हमारे पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है, जिसको करने के बाद हम जोर-जोर से साँस लेने लगते हैं, चाहे हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और ये एक्सरसाइज़ केवल घुटने का एक्सरसाइज़ नहीं है, हमारे पूरे शरीर का एक्सरसाइज़ है। जैसे दौड़ना, कूदना, चलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, साइक्लिंग करना, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज़ है। तो क्या सभी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं घुटने की तकलीफ में? तो नहीं, सभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। कितना बार लोग पूछते हैं कि वॉकिंग करना है कि नहीं अगर मुझे घुटने में? बिल्कुल करना है। हो सकता है कि शुरू-शुरू के स्टेज में आपको घुटने में दर्द रहता हो, कष्ट रहता हो, तो चलने में दिक्कत हो, तो हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उसके बाद से कुछ मेडिसिन्स भी देते हैं। एक बार कष्ट कम हो गया ना, चाहे हम लोग बोलते हैं कि छड़ी लेके चलिए, लेकिन एक बार कष्ट कम हो गया तो चलना है। चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं चलेंगे तो आप अपने घुटने के ही नहीं, बाकी पूरे शरीर को डैमेज करते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊँगा कि चलना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन चलना सबसे बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज़ है जो घुटने के लिए यूज़फुल हो सकता है। बहुत सारे एक्सरसाइज़ हैं जो मना भी करते हैं हम लोग, जो हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, लॉन टेनिस खेलना, ये सब चीज़ें, चाहे दौड़ना, कूदना, ये सब एक्सरसाइज़ेज़ मना करते हैं।
दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहता है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज। ऐसे कितने लोग हैं जिनका घुटना पूरा सीधा नहीं होता है या मुड़ता नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। जस्ट मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से कितने लोग हैं जिनके घुटने पूरे नहीं मुड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक्चुअली एक दिन में ऐसा नहीं होता है कि घुटना जाम हो गया। बरसों से आपको कष्ट है, पीड़ा है, आपने छोड़ दिया, पीड़ा में है इसलिए एक जगह रखे-रखे वो जाम हो गया, ना सीधा हो रहा है, ना पूरा मुड़ रहा है। ये जाम ना हो इसके लिए स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है, और जिसका जाम हो गया है तो थोड़ा-सा फ्री हो इसके लिए मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कराते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की एक और ब्यूटी ये है ना कि ये आपको कितना भी कष्ट हो, कितना भी पीड़ा हो, आप कर सकते हैं। और इसकी एक और अच्छी बात है, इसमें तुरंत राहत मिलता है। नॉर्मली कोई भी एक्सरसाइज का रिलीफ तुरंत नहीं मिलता। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से तुरंत राहत मिलता है और आप किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रहता है, वो एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम बिना घुटने के जॉइंट पे प्रेशर दिए आपके घुटने से काम कराते हैं और उसको मजबूत कराते हैं। तो एक्सरसाइज लगभग 15-20 तरह की एक्सरसाइज हम लोग रोज कराते हैं, डेली कराते हैं, और 3 हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाता है। इस सबसे साइंटिफिक और सबसे प्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है। एक्सरसाइज तो हम लोग बहुत सारे कराते हैं, चूँकि हमारा सेशन 1 घंटे का है, जिसमें हम हर चीज़ एक्सरसाइज आपको नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपका डिमांड होगा तो हम एक्सरसाइज का पीडीएफ हम देने वाले हैं सबको, लेकिन एक एक्सरसाइज का हम डेमो दे सकते हैं। क्वेश्चंस अभी बीच में नहीं पूछना है, जो भी क्वेश्चंस है, इसको हम लोग लास्ट में लेंगे, हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। तो अभी जैसा-जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा, तो जो लोग भी चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज का डेमो दें, तो सबको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि वी वांट एक्सरसाइज, आई वांट एक्सरसाइज, आई वांट एक्सरसाइज, IWE, IWE कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सचमुच एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक्सरसाइज का डेमो दूँगा। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तो मैं कुछ एक्सरसाइज का डेमो दूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज का डेमो देना और एक ऐसा एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज जो कितना भी कष्ट हो, आपको कितना भी पीड़ा हो, आप किसी भी स्टेज में आर्थराइटिस हो, आपका कितना भी, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, माने ऐसा नहीं है, कितना बार होता है कि बहुत सारे एक्सरसाइज बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको एक ऐसे एक्सरसाइज का डेमो दूँगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम है एग्ज़ैक्टली आपकी क्या सिचुएशन है। पता चला कि हम कोई एक्सरसाइज बता दिए और करके उसको आपको कष्ट बढ़ गया। तो ऐसा एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको करके आपको तुरंत राहत मिलेगा। आर यू रेडी? तो लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का कमेंट आ चुका है कि दे वांट एक्सरसाइज। तो मैं एक एक्सरसाइज का डेमो दूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा। तो आपको बैठ जाना है, जैसे मैं बैठा हूँ इसमें, ऐसे बैठ जाइए, और बैठ के आप या तो फ्लोर पे भी बैठ सकते हैं, योगा मैट चाहे एक्सरसाइज मैट लगा के आप अपने बिछावन पे भी बैठ सकते हैं, या मेरे जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं तो सामने स्टूल रख के भी ऐसे बैठ सकते हैं। ठीक? और आपको करना क्या है ना, कि पूरी ताकत से अपने पंजे को नीचे करना है, पूरी ताकत से करिए, करिए 30 सेकंड तक इसको होल्ड करना है, नीचे करना है। जब आप नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटने पूरे, सबको करना है, सबको करना है, एक एक्सरसाइज का डेमो, क्योंकि करेंगे ना तो आपको बेनिफिट समझ में आएगा। पूरी ताकत से नीचे करना है, करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके घुटने के सामने की और पैर के सामने की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, जकड़न खुल रहे हैं, दर्द के गुच्छे खुल रहे हैं, दर्द के गुच्छे खुल रहे हैं, और ये थोड़ा देर होल्ड करके 30 सेकंड तक रखना है। और फिर आराम से रिलैक्स होके आप जैसे आपने नीचे की तरफ किया, वैसे ही आप अपने पंजे को पूरे ऊपर की तरफ करना है। पंजे को उंगलियों से कोशिश करना है कि वो आपके ऊपर की पैर की हड्डियों को टच करे, लेकिन टच तो नहीं होगा, लेकिन पूरी ताकत से लगाना है। आप फील करेंगे कि आपके घुटने के पीछे के साइड में और आपके पैर के पीछे के साइड की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है। इसके जकड़न खुल रहे हैं, इसमें दर्द के गुच्छे खुल रहे हैं, और एक सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। ये ये 30-30 सेकंड का, 1 मिनट का आपने एक्सरसाइज किया, और इससे आपको, ये सिंपल सा एक्सरसाइज, ये तो सिंपल सा एक्सरसाइज बताया, इससे रिलीफ होता है। आपने किया, आपको कैसा फ़ील हुआ, जस्ट मुझे मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कैसा फ़ील हुआ। जस्ट टेल मी। गुड। अस्तुपा रफ़ीक, बेटर, नाइस, रिलैक्सिंग, संतोष कुमार। तो एक छोटे सा एक्सरसाइज जो मैं इतना दूर बैठे-बैठे आपको एक डेमो किया, तो इससे अगर इतना रिलीफ हो सकता है, तो सोचिए कि एक एक्सरसाइज जो लगातार, जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन जो लगातार आप 3 हफ्ते में करें, तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है।
तो ये सारी चीजें थी जो एक्सरसाइज की बेनिफिट है। नेक्स्ट चीजें जो हम लोग कराते हैं, जीवन शैली में बदलाव फॉर एक्टिविटी ऑफ योर डेली लाइफ। जीवन शैली में बदलाव ताकि आप अपने रोजमर्रा के कार्य खुद से कर सके। हम आपको इस तरह से सिखाते हैं कि आज नहीं बल्कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक आप अपने रोजमर्रा के कार्य बिना किसी इंसान पे डिपेंडेंट हुए कर सके। बुरा नहीं मानिएगा, भले ही आपको चाहने वाले आपकी कितना भी, आपका बेटा है तो है, बेटी है, आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी है, लेकिन अगर आपका पैर एक बार डैमेज हो गया ना, आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर होने वाले, तो बिलीव मी आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको एक दिन फील होगा कि सब बेकार है। तो हम लोग ये सिखाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक कैसे बिना किसी इंसान पे डिपेंडेंट हुए, लगे तो किसी सामान पे डिपेंडेंट हो जाइए, लेकिन बिना किसी इंसान पे डिपेंडेंट हुए कैसे अपने घुटने को स्वस्थ रखें। और ये एक ऐसा तरीका है जो घुटने की तकलीफ को बहुत कम कर देता है, अगर इसको सचमुच आप फ़ॉलो करें, और आपकी ज़िंदगी बदल देता है। हम लोग नीचे बैठने-उठने का, सीढ़ी चढ़ने-उतरने का मना करते हैं। इतना बार लोग पूछते हैं, "क्यों डॉक्टर साहब नीचे बैठना-उठना, सीढ़ी चढ़ना-उतरना क्यों मना करते हैं?" क्योंकि नीचे बैठना-उठना और सीढ़ी चढ़ना-उतरना नहीं करेंगे ना, तो आपकी लाइफ़ चल जाएगी, लेकिन आप चलना आपका बंद हो जाएगा ना, तो लाइफ़ नहीं चलेगी। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? और ऐसा क्यों मना करते हैं ना, एक्चुअली जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, बैठे-बैठे भी घुटने पे जोर पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग अभी 300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो 300 लोगों में से ज़रूर ऐसे 15-20 लोग होंगे जिनको बैठे-बैठे भी कष्ट होता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको बैठे-बैठे भी कष्ट होता है? अगर हम बैठे हैं, बैठे उस समय में भी हमारे अगर घुटने पे ₹1 वज़न पड़ता, जैसे ही मैं खड़ा होता मेरे घुटने पे ₹3 का वज़न पड़ता, जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ना-उतरना करता मेरे घुटने पे ₹7 का वज़न पड़ता, और जैसे ही मैं नीचे बैठना-उठना करता, मेरे घुटने में 25 से ₹30 का वज़न पड़ता। यानी कि जो घुटना 25 से 30 साल चल सकता था, उसको नीचे बैठ-उठ के आप 1 साल में खराब कर देंगे। क्या आप मेरी इस बात को समझ कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग नीचे बैठने-उठने का मना करते हैं। नीचे बैठने बाथरूम के लिए आप कमोड यूज़ करिए, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करिए, सीढ़ी चढ़ना-उतरना बचाइए। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से भी बहुत प्रेशर पड़ता है। अगर कभी सीढ़ी चढ़ते भी हैं, तो एक-एक सीढ़ी चढ़िए, रेलिंग पकड़ के चढ़िए। नॉर्मली ऐसा लोग बोलते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सीढ़ी चढ़िए। ये बात सही है। ये यंग आदमी जिनका घुटना नहीं खराब है, उनके लिए सही है, आपके लिए नहीं सही है। आपको सीढ़ी चढ़ना-उतरना बचाना चाहिए, आपको लिफ्ट यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना। हम आपसे काम सब कराएँगे, लेकिन कैसे कराना है ये समझाते हैं। आपको घर का काम कैसे करेंगे, खाना कैसे बनाएँगे, सब कुछ कराएँगे, गाड़ी कैसे चलाएँगे, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन कैसे करना है, ये चीज़ें सिखाते हैं। और जीवन शैली में केवल बदलाव कर देने से ना, आपकी तकलीफ बिना कुछ किए, बिना कोई दवा ली, बिना एक्सरसाइज़ किए ही, ऐसे ही 70-80% ठीक हो जाता है। नेक्स्ट, वॉकिंग एड एंड असिस्टिव डिवाइस। बहुत सारे लोग रहते हैं ना जो नहीं चल पाते। ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं? मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मरीज़, मैं आपको सुनाऊँगा, हमारे एक मरीज़ भी हैं, टेस्टिमोनियल्स, जिनको अ, जो 6 महीना में पहली बार घर से बाहर निकले, चले। दुआएँ देते हैं लोग जी, और अधिकतर समय जो घुटना सचमुच खराब हो जाता है ना, और बाद में जो लोग ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, वो लोग चल नहीं पाते। और किसी भी कारण से अगर हम उनको चला दें ना, चलने के बाद से वो लोग बोलते हैं, नहीं हमको अब नहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना। चलना ही ज़िंदगी है, वॉक फॉर योर हेल्थ। चलना केवल आपके घुटने के लिए, आपके शरीर के हेल्थ के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, आपके मानसिक हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए ना, कोई इंसान 6 महीना से चला नहीं है, उसकी स्थिति क्या होगी? बिलीव मी, क्या होगी? अगर आपसे नहीं चला जा रहा है, आप नहीं खड़ा हो पाते, हम वॉकर से खड़ा कराएँगे। लगेगा तो छड़ी देंगे, लगेगा तो ब्रेस देंगे, लेकिन चलाएँगे। क्योंकि चलना ही ज़िंदगी है, और वो कैसे चलना है वो सिखाते हैं। और जो मरीज़ चलने लगता है ना, वो फिर ऑपरेशन के लिए वो नहीं रेडी होता। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डाइट प्लान एंड वेट मैनेजमेंट। वज़न का बहुत इम्पोर्टेंस। आपके पूरे शरीर का वज़न बेचारा इस घुटने को ही उठाना पड़ता है। का वज़न 60 किलो होना चाहिए, 70 किलो होना चाहिए, 80 किलो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है। वो एक बार पता चले तो वज़न अगर ज़्यादा है तो कैसे कम करें? अच्छा, कितना बार लोग पूछते हैं कि वज़न कैसे कम होगा सर, मेरा तो घुटना ही खराब है, चला ही नहीं जाता है। तो आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वज़न कम करने में 80% खान-पान का योगदान है। 10% ही 20% ही आपके एक्सरसाइज़ का इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप अपने खान-पान पे ध्यान दे दें ना, तो वज़न ऐसे ही कम कर सकते हैं। अच्छा, खान-पान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे खुराक हैं, जिसको खाने से आपके घुटने की तकलीफ बढ़ेगी। बहुत सारी ऐसी तकलीफ है बहुत सारे ऐसे खुराक हैं, जिसको खाएँगे तो घुटने का इन्फ्लेमेशन, सूजन कम होगा। तो ये खान-पान और वज़न का मैनेजमेंट
अगर कर दें तो इससे बहुत रिलीफ होता है। एक स्टडी हुआ है जो बेरिएट्रिक सर्जन ने किया है, ऐसे सर्जन जो लोग पेट की चर्बी निकाल देते हैं, जो लोग मोटापा का ऑपरेशन करते हैं। तो उन्होंने ये स्टडी किया कि अगर 10% कम कर दें, यानी किसी का वजन 80 किलो है और 10% वजन कम कर दें, यानी 8 किलो वजन उसका कम कर दें, तो उसके घुटने की तकलीफ बिना दवाइयों के, बिना कुछ किए 95% ऐसे ही ठीक हो जाती है। इज इट ग्रेट? तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम अपने मरीज को 3 हफ्ते में बिना दवाइयों के, साइड दवा भी बताते हैं हम लोग, दवा भी हम आपको बताने वाले हैं जो कार्टिलेज को हेल्प करेगा, लेकिन बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशन से। और हम ये भी बताने वाले हैं कि ये दवाइयाँ कहाँ मिलेगी। एक ऑनलाइन वेबसाइट है ले दवाई करके, जहाँ से आप ये दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये सारी तरीका है जहाँ से आपकी ये तकलीफ बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के ठीक हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला चीज़ है करेक्ट नॉलेज एंड करेक्ट डायग्नोसिस। दूसरा चीज़ कि हम मेडिटेशंस कराते हैं डेली, डेली एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग जीवन शैली में बदलाव, क्या करना, क्या नहीं करना, वो चीज़ सिखाते हैं। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो कैसे चलें, ये सिखाते हैं। और अगर वज़न ज़्यादा है तो कैसे वज़न कम होगा, क्या आइडियल वज़न होना चाहिए और क्या खाएँ, क्या ना खाएँ जो घुटने के लिए तकलीफ के लिए राहत होगा। ये सारी चीज़ें करके 3 हफ्ते में आपकी तकलीफ ठीक होती है। इज़ इट ग्रेट? इज़ इट पैसा वसूल? क्योंकि ये जो मैंने लर्निंग दिया, हो सकता है कि आपने 20 बार गए होंगे डॉक्टर से, आपको पचासों हज़ारों 50,000 से भी ज़्यादा खर्चा किया, क्योंकि बहुत सारे लोग 20 बार गए यानी कि 50,000 से ज़्यादा खर्चा हुआ होगा और उसके बाद भी इतना नॉलेज किसी ने नहीं दिया हुआ। आर यू एग्री विथ मी? इज़ इट अ ग्रेट लर्निंग? इज़ इट अ ग्रेट सेशन? और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट इस चीज़ में जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या जो चीज़ें मैंने आपको बताया, जो चीज़ें आपको सिखाया, इसके लिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत है, मेरे हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है? तो नहीं, ना आपको मेरे पास आने की ज़रूरत है, ना मुझे आपके घर पे। आप अपने घर से ही ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने एक एक्सरसाइज़ आपको डेमो दिया, वैसे सारी एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट, और थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड, पहले तो हमको भी नहीं लगता था, लेकिन कोविड के वक़्त हम लोगों ने ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट शुरू किया और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ़ हो रहा है और उसके बाद से हम लोग रेगुलरली ऑनलाइन आके ये चीज़ों लोगों को समझाने लगे। और चौथा सीक्रेट कि क्यों घुटना रिप्लेसमेंट हमारे तकलीफ का 100% सेफ एंड सिक्योर उपाय नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको घुटना रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बता दिया है, जस्ट अपना नाम बताया और कितना खर्चा लगभग बताया है। क्योंकि देखिए घुटना रिप्लेसमेंट कोई जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, घुटना रिप्लेसमेंट कोई छोटा-मोटा ऑपरेशन नहीं है। हो सकता है कि आज आपका घुटना लेकिन अगर आप ध्यान ना देंगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घुटना खराब ही होने वाला है। धीरे-धीरे वो घिसारा बढ़ने ही वाला है। ये घुटना बदलने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है। उससे ऊपर भी लग सकता है। मैंने कम से कम मैं बता रहा हूँ। और जितना बड़ा ऑपरेशन उतना बड़ा रिस्क। अगर कोई ये बता रहा है ना कि ऑपरेशन माने कोई रिस्क नहीं, तो वो गलत बता रहा है। और आजकल एक ये हुआ है कि रोबोटिक ऑपरेशन करते हैं, कोई रिस्क नहीं है, रोबोटिक में भी उतना ही रिस्क है। ये बात समझ लीजिए। और एक चीज़ और भी कि 20% मरीज़ जिनका घुटना बदला जाता है ना, वो कभी भी घुटना बदलवाने के बाद से संतुष्ट नहीं होते हैं। रीज़न ये है ना कि भगवान का बनाया हुआ घुटना कट करके निकाल देते हैं और आदमी का बनाया हुआ घुटना डाल देते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में। और आदमी का बनाया हुआ जॉइंट कभी भी भगवान के जॉइंट जैसा नहीं हो सकता। आर यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? और इसी के कारण से सब कुछ अच्छा होने के बाद से भी डॉक्टर बोलेंगे खूब अच्छा ऑपरेशन हो गया, लेकिन मरीज़ कभी संतुष्ट नहीं होता। 20% लोग कभी संतुष्टि नहीं होते। अरे लग गया पैसा, कैसा है? तो ठीक नहीं है जी, ठीक नहीं है। जबकि मरीज़ को कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के अनुसार सब कुछ अच्छा है। ये ऐसे मरीज़ जिनके जो डॉक्टर के अनुसार अच्छा है, लेकिन 10 से 15% यानी 100 आदमी का ऑपरेशन हुआ तो 10 से 15% लोग, 10 से 15 मरीज़ को मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है। मेजर कॉम्प्लिकेशन मीन्स तकलीफ और बढ़ गई या फिर से ऑपरेशन करना पड़ गया या घाव हो गया। छोटे-मोटे कॉम्प्लिकेशंस की नहीं, छोटे-मोटे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन हुआ ठीक हो गया। ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और भी, जो कभी भी कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, वो ये कि 1/3 पेशेंट यानी कि 100 आदमी का घुटना बदलाया ना, तो 33 लोगों को ऐसे लोगों का घुटना बदला जाता है, जिनको घुटना बदलने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों बदला जाता है। डॉक्टर या हॉस्पिटल अपने बेनिफिट के लिए उन्हें बदल दी। ये बात
एज ए डॉक्टर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे फैक्ट है, ये हमारे घर की डाटा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन, बहुत सारे रिसर्च में ये पता हो। और एक चीज और भी है, ऐसा नहीं है घुटना बदल दिए तो आप दारा सिंह हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। घुटना बदलने के बाद से भी डॉक्टर आपको बताते हैं कि नीचे बैठना उठना नहीं करना है। घुटना बदलने के बाद से भी डॉक्टर आपको बताते हैं कि वजन कम करना है। घुटना बदलने के बाद से भी डॉक्टर आपको बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना है। अगर ये सारी चीजें घुटना बदलने के बाद भी करना है, तो उसको पहले क्यों नहीं करें। और उसी से इंस्पायर होके मैंने सेव द नी मिशन शुरू किया, जिसका मैं फाउंडर हूँ, और जिसमें मेरा मकसद है कि मुझे पूरे दुनिया में 10 लाख लोगों के घुटने बचाने हैं, बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के, बिना ऑपरेशन के। आर यू विथ मी इन दिस मिशन? क्या आप इस मिशन में मेरे साथ हैं? जस्ट मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप इस मिशन में मेरे साथ हैं? यस, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। क्योंकि देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके कमेंट मुझे इंस्पायर करता है। मैं भी दिन भर का प्रैक्टिस में से कहीं ना कहीं 100-150 मरीज देखना, रोज का 4-5 ऑपरेशन करने के बाद से एनर्जी कहीं ना कहीं आपके वर्ड से, आपके सपोर्ट से, आपके मोटिवेशन से ही आता है। और लास्ट जो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि वो दवाइयाँ, वो 3 दवाइयाँ हैं जिसको देखिए, एक तो दवाइयाँ हम लोग देते हैं, वो दर्द की दवाई रहती है। दर्द की दवाई रेगुलर नहीं लेना चाहिए। बहुत कष्ट है तो आप ले सकते हैं, लेकिन 3 दवाइयाँ जो कार्टिलेज बनने के लिए, वो जो ग्रीस बनने के लिए, गद्दी बनने के लिए हेल्पफुल रहता है, वो आपको लेना चाहिए। जिसमें एक आता है हिटन, जिसमें टाइप 2 कोलेजन रहता है। दूसरा विटामिन डी, जो कैल्शियम शरीर में डिपॉजिट करता है कैल्शियम को। और इस एक विटामिन डी केवल हड्डी को ही नहीं बल्कि कार्टिलेज के हेल्थ को भी अच्छा करता है। और तीसरा कैल्शियम की दवा। ये लगातार आप मिनिमम 3 महीने, 6 महीने तक हम लोग राय देते हैं, इसको लेना चाहिए। और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी हम आपको एज ए गिफ्ट, जो लास्ट तक रहेंगे उनको हम दे देंगे। और ये सारी दवाइयां आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ले दवाई करके एक वेबसाइट है वहां से। लेकिन एक चीज आपको बता रहे हैं कि आप सोचिए केवल दवाई खा लें उसी से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो एक एक चीज मैंने जो बताया है उसका ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आदतों का बदलना इतना आसान है क्या? क्योंकि जो मैं आपको बताया हूँ ना, वो आपको करना पड़ेगा। दवा नहीं है कि आप खा लिए और ठीक हो जाएंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको अपने खान पान में ध्यान देना पड़ेगा। और ये आपको पुरुषार्थ, अगर आप रेडी हैं, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अदरवाइज हमने बता दिया, आपने भी सत्यनारायण भगवान की कथा जैसा सुन लिया, और अपने घर हम अपने घर, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पुरानी आदतों का जाना इतना आसान होता है क्या? क्या जानने से सब कुछ हो जाता है क्या? और यहीं पे हम अभी अब अपना पेड कोर्स, जिसमें हम लोग कुछ पैसे लेते हैं, और उसमें हम आपको 3 हफ्ते तक आपका हैंड होल्ड करके आपको सिखाते हैं कि कैसे, 3 हफ्ते मैंने 21 दिन आपका हैंड होल्ड करके सिखाते हैं कि कैसे आप अपने घुटने की तकलीफ, रोज आपसे एक्सरसाइज कराएंगे। पेड कोर्स है हमारा, इसमें हम आपसे पैसे लेते हैं और 3 हफ्ते आपका हैंड होल्ड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमारे पेड कोर्स में, तो जस्ट कमेंट करिए कि इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम अपने पेड कोर्स के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि हम लोग इसमें कितने पैसे लेते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट से यस इन योर कमेंट बॉक्स। यस, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अच्छा, यस, आई आई वांट। तो मैं अपने पेड कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों का, लगभग अभी तक 50 से ज्यादा लोगों का कमेंट आ चुका है। जो लोग इंटरेस्टेड है, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट फॉर माई पेड कोर्स। अगर आपका रिक्वेस्ट है तो मैं अपने पेड कोर्स के बारे में बताऊंगा। और ये पेड कोर्स क्या है, इसमें ये पूरे 3 हफ्ते में, पहला वीक में हमारा एम रहता है कि आपके दर्द को ठीक करना। दूसरे वीक में हमारा एम रहता है कि हम जिंदगी भर के लिए, आज के लिए नहीं, हम जिंदगी भर आप इस तरह बना दें कि आपको कभी किसी पे आश्रित ना रहना पड़े। और तीसरे वीक में हमारा एम रहता है कि हम अपने आपके केवल घुटने को ही नहीं बल्कि ओवरऑल आपके फिटनेस को हम इम्प्रूव करें। जिसमें हम पहला कि बेसिक नॉलेज सीरीज देते हैं, जिसमें और हीलिंग माइंडसेट के बारे में बताते हैं। फिर दूसरा मॉड्यूल हमारा जो रहता है, जिसमें हम मेडिसिन के बारे में बताते हैं, कौन से मेडिसिन आप लें जिसमें साइड इफेक्ट ना हो और जिसमें कार्टिलेज बनने में भी हेल्प हो। एकाएक कभी दर्द बढ़ जाए तो कौन सा दवाई ले, कभी कोई दवा नहीं है घर पे और दर्द हो गया तो क्या करें, तो ये सब चीजें बताते हैं। तीसरा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बेसिक एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। चौथा कि अगर किसी ने आपको, डॉक्टर ने बता दिया है घुटना बदलने के लिए, तो किस तरह से बिना घुटना बदले आप चल फिर सकते हैं। और किसी सहारा लेके, चाहे जो भी, किस तरह से आप अच्छे से चल सके पेन फ्री, वो चीज सिखाते हैं। पांचवा कि जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करना है, वो चीज सिखाते हैं। छठा कि हम होलिस्टिक मैनेजमेंट विथ वेट, डाइट एंड फिजियोथेरेपी बताते हैं। फिर हीलिंग मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। फिर लास्ट एडवांस फिजियोथेरेपी
और बिल्कुल लास्ट में केवल आपका घुटना ही नहीं बल्कि पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो, वो चीजें हैं। और इस पूरे कोर्स में मिलता क्या है? पूरे कोर्स में एक तो 20 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जिसमें हम एक-एक चीजों के बारे में आपको रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा जिसको आप कभी भी सुन सकते हैं। दूसरा चीज कि आपसे रोज डेली का हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं मॉर्निंग में, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तीसरा चीज कि हम लोग लाइव भी आते हैं जहां पे आप हमारे से सवाल पूछते हैं, कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चौथा कि हम आपको एक डेडिकेटेड फिजियोथेरापिस्ट देते हैं जिनसे आप कभी भी चाहें, जो आपके एक्सरसाइज के एक तरह से समझिए डॉक्टर हैं जिनसे आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स की कॉस्ट बताने से पहले मैं चाहूंगा ना कि एक बार हमारे ये पेशेंट है, ये क्या कहते हैं ये सुनिए पहले। मुझे आपका कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है और एक्सरसाइज़ भी ये लोग काफ़ी अच्छे से कराते हैं। नी पैड कभी-कभी पहन के पहले जाती थी वॉकिंग के लिए, चाहे अगर मॉल-वॉल में जाना पड़ता, अभी बिना विदाउट नी कैप ही जाती हूँ कहीं भी। मैसेज देना चाहूँगी कि आप इस कोर्स को जॉइन करें, इनकी टीम बहुत अच्छी है, डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया से समझाते हैं और उनकी फिजियोथेरेपी दवाई पे भरोसा नहीं करते, बोलते ज़रूरत हो तभी दें दवा लेने के लिए। और इनकी फिजियोथेरेपिस्ट टीम भी है, बहुत अच्छे से गाइड करके समझाते हैं, मगर एक्सरसाइज करवाते हैं। मुझे आपका कोर्स बहुत और इनकी फिजियोथेरेपिस्ट टीम भी है, बहुत अच्छे से हाँ, थैंक यू किरण मैडम। आपने सुना होगा किरण मैडम का। लेकिन ये एक मेरे वो एक ओल्ड पेशेंट है। और उसके बाद से मैं चाहूंगा कि एक हमारे डॉक्टर साहब भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, उनका भी ये करने के लिए टेस्टिमोनियल्स मैं सुनाऊंगा। लेकिन ये मैडम का सुनिए कि इन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया और उनको क्या प्रॉब्लम थी और क्या इम्प्रूवमेंट हुई। मेरा नाम कनक चतुर्वेदी है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मुझको 4 साल पहले पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरे घुटनों में हल्का दर्द शुरू हुआ। जब थोड़ा बढ़ा तो मैंने यहाँ लोकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझको कुछ दवाएं और एक्सरसाइज बताई जो मैंने की। तो मुझसे उसको केवल इतना लाभ हुआ कि मेरे पैरों में, घुटनों में दर्द होना बंद हो गया, लेकिन मेरी पैरों की पिंडलियों में भी दर्द होता था जो बराबर बना रहा। एक दिन मैंने फेसबुक पर आपका प्रोग्राम देखा, तो मुझे लगा कि मैं इसको ज्वाइन करूं, शायद मुझको उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम से बहुत इंस्पिरेशन मिला। आपका प्रोग्राम इस बात के लिए बहुत अच्छा है कि आप एक्सरसाइज बताते हैं और पूरा उसका प्रोसेस बताते हैं किस तरह से करना है। मैं रोज़ आपकी एक्सरसाइज आपके साथ करती हूँ, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी पिंडलियों में भी अब दर्द बंद हो गया है और मुझको काफ़ी आराम है। बस मुझको एक समस्या बाकी रह गई है कि मेरे पिंडलियों में, मेरे घुटनों में स्टिफनेस है और दाहिने घुटने में ज़्यादा है, बाएं में कम है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के सहयोग से मेरे पैर में बहुत फ़ायदा है। आगे भी मैं लोगों को बताऊंगी और अभी भी मैंने 2-3 लोगों को आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कहा है, जिसमें से एक व्यक्ति ने आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है और आगे भी लोगों को बताती रहूंगी। धन्यवाद। ये हमारे पेशेंट हैं, आपने सुना। और अधिकतर लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं ना, ये हमारे पेशेंट ही उनको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग बहुत सारे जो जिनकी उम्र 40-50 बरस से ज्यादा है ना, अधिकतर लोग तो ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आपने हम हमारे साथ जुड़े और आपको अच्छा लगा, आपको बेनिफिट हुआ, तो आप दूसरे को बताते हैं। लेकिन एक हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं जो खुद डॉक्टर हैं, जो पैथोलॉजिस्ट है, जो एक क्वालिफाइड मेरे से बहुत सीनियर महाराष्ट्र के डॉक्टर हैं। सर को क्या रिलीफ हुआ, जस्ट आप इसको सुनिए, आपको अच्छा लगेगा रियली। बस ये 2 मिनट 3 मिनट लगेगा इसमें। Hello, good afternoon, everybody. Namaste. I am Dr. Deshpande, practicing pathologist in Nanded for last 30 years in Maharashtra. I came to know about Rameshwar Clinic on Facebook, and I was interested to join his 45 days Save Nation program. And accordingly, I joined on the same day. I made online payment, and it was a wonderful experience that we got regular training, almost 6 days in a week, from Dr. Rameshwar, from Dr. Kahekasha and Dr. Anwar sir. And many times Rameshwar Kumar sir also taught us meditation program. He was live demonstration was there on the WhatsApp, and we regularly followed that exercises. I had initially, before joining this course,
left knee joint pain at rest. After doing these regular exercises for last 45 days, I got almost 60 to 70% improvement. I don't have now any knee joint pain at the resting phase. If I do heavy walking, then I get this pain, those I am avoiding. But I am regularly practicing the physiotherapy exercises, particularly knee, quadricep, isometric, stretching exercises, hamstring also, as well as I am using TheraBand and doing those string exercises. I am immensely benefited by this program. I am thankful to all the team of Dr. Rameshwar Kumar, Dr. Anwar sir, and Dr. Kasha sir. And I recommend anyone who wants initially go for operation should always undergo this program so as to decide whether it is effective. If it is effective, one can postpone or avoid unnecessary knee operations. Thank you everyone. Thank you Rameshwar Kumar sir. थैंक यू डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब थे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और खुद डॉक्टर हैं। और इन्होंने जैसे बताया कि उन तमाम लोग जिनको सचमुच घुटने की तकलीफ है और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशंस करा दिया है, उनके सर के अनुसार उनको एक बार ज़रूर हमारे साथ जुड़ना चाहिए और पहले हमको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग जो लर्निंग दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, ये केवल आपके घुटने के लिए नहीं, ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये पूरे हम लोग जो कोर्स देते हैं, जिस पेड कोर्स में आपको मिलता क्या? तो इसमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है जिसमें बेसिक नॉलेज, पेन मैनेजमेंट, आपको दर्द है तो दर्द की कौन दवाई लेना, कौन सी दवाई कितना लेना, कितना लेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं ले होगा, कौन सी दवाई आप कार्टिलेज बनने के लिए लेना है, कहाँ से वो दवाई मिलेगा, वो कितना दिन तक ले सकते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। फिर एक्सरसाइज कौन सा है, कौन सा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपके अनुसार कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है वो बताते हैं, वो कैसे करना है, उससे क्या फायदा होता है, कितना करना है, ये सब बताते हैं। वजन ज्यादा है तो वजन कैसे कम होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से चलना है, खास करके उनके लिए जो नहीं चल पा रहे हैं, जीवन शैली में कैसे बदलाव करना है, मेडिटेशन से क्या फायदा है और कि क्या हीलिंग मेडिटेशंस क्या है और ये किस तरह से मेडिटेशन करें जो आपके घुटने के हीलिंग में हेल्प करे, ये चीज सिखाते हैं। फिर लाइव क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करते हैं जिसमें हम लाइव आके आपसे आपको कहाँ कोई दिक्कत है तो उसको पूछते हैं। और हम आपको प्राइवेट हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और फेसबुक कम्युनिटी से भी जोड़ देते हैं जिसमें आप लाइफ लॉन्ग जुड़े रहते हैं, केवल 3 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि 3 हफ्ता तो केवल आपका हैंड होल्ड करते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड जो वीडियो रहता है ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग रहता है। और ये कोर्स का हम लोग कॉस्ट जो है ना 9,999 रुपीज लेते हैं, लेकिन हम आपको, क्योंकि आप कमिटेड हैं, आप हमारे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपको 9,999 रुपीज नहीं लेने वाले हैं, बल्कि उससे भी कम लेने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? और केवल कम पैसा ही नहीं बल्कि हम आपको इसके साथ गिफ्ट भी देने वाले हैं। और वो गिफ्ट क्या देने वाले हैं? वो गिफ्ट देने वाले हैं आपको, पहला चीज कि स्पेशल जो बोनस देने वाले हैं वो नी रिप्लेसमेंट अवॉइडेंस मॉड्यूल, और सबसे जो मेन चीज है डेडिकेटेड पर्सनल कोच हम आपको दे रहे हैं। आपको एक हमारे कोच का नंबर दे देंगे जिसको 24/7 आप 3 हफ्ते कभी भी कॉल कर सकते हैं, कहीं भी आपको कुछ समझने में जानने में दिक्कत हो रही है तो वो आपको हेल्प करते हैं, जो केवल ये आज के दिन आपके वेबिनार में जो लोग जुड़ते हैं उनके लिए दे रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वेबिनार में जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपको 7 डेज का मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर किसी कारण से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, चाहे आपको लगता है कि अभी हम ये नहीं कर सकते, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग बिना कोई क्वेश्चन पूछे 7 दिन में हम आपका पैसा दे देते हैं, अगर 7 दिन के अंदर में आपने बोला कि हमको रिफंड चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हमारे कोर्स से आपको बेनिफिट नहीं है तो हमारा भी हक नहीं है आपसे पैसे लेने का। और ये हम लोग इस बेसिस पे देते हैं कि हमारे कोर्स को अगर आप सचमुच फॉलो करते हैं तो रिलीफ होता ही होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको रिलीफ नहीं हो। और अभी के स्टेज में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारे साथ जुड़े या हमारे साथ नहीं जुड़े। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपकी तकलीफ धीरे धीरे घुटना खराब ही होता है, आपको बार बार एक्सपेंसिव मेडिसिन डॉक्टर का फीस देना पड़ता है। एक बार आप जुड़ गए तो हम आपको दर्द का डॉक्टर बना देते हैं। तीसरा चीज की केवल ये दर्द की दवाइयां खाना नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको होने लगते हैं और लास्ट में आपको लाखों रुपया लगा के घुटना बदलना पड़ता है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो 21 दिन में आपके पेन रिलीफ होते हैं, आप एक्सपेंसिव मेडिसिन और उसके साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। क्योंकि ये होलिस्टिक मेडिसिन है, इसमें हम लोग एज ए केवल एलोपैथी डॉक्टर की जैसा केवल दवाई एक्सरसाइज नहीं बता रहे, हम आपको मेडिसिन भी बता रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, और आप लाखों की सर्जरी से बच रहे हैं अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। किसी ने कारण से आपने ज्वाइन किया और आपको फायदा नहीं होता, 7 दिन में आपको मनी बैक गारंटी भी है। तो इतना तो पक्का है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फायदा होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन नहीं ज्वाइन करते हैं तो ये पक्का है कि आपकी स्थिति वैसे ही रहने वाली है और धीरे धीरे डिटोरिएट होने वाली है। हम
इस वेबिनार में जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग कमिटेड लोग हैं, उनको स्पेशल रेट दे रहे हैं, स्पेशल प्राइस दे रहे हैं। तो अगर आप सचमुच इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने चैट बॉक्स में अपना नाम भी लिखना है, जैसे रमेश कुमार, और अपना नंबर लिखिए। हम आपको पर्सनलाइज्ड, सबको पर्सनलाइज्ड हम आपको लिंक देंगे, जिसमें आपको स्पेशल ऑफर, जो ऑफर में कम पैसे में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उसमें इस वेबिनार के सारे बेनिफिट, जिसमें आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा, वो मिलेगा। तो आप अपना नाम और नंबर जस्ट अपने चैट बॉक्स में भेजिए, ताकि हम आपको पर्सनलाइज्ड आपको ऑफर भेज सकें, और हम आपको जस्ट इसके बाद से नंबर, सब लोग जितना लोग भी इंटरेस्टेड है उतना लोग। और एक चीज और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑफर है केवल 20 लोगों के लिए हमारे हैं, जो लकी 20 लोग जो शुरू में ज्वाइन कर लेंगे। हम तो लिंक तो एक साथ सबको भेजेंगे, लेकिन जो जल्दी ज्वाइन कर लेगा 20 लोग, उसके बाद से अपने आप ही ये क्लोज हो जाता। और ये स्पेशल प्राइस है 3,997 रुपीज, और केवल ये 20 लोगों के लिए है, और ये केवल 20 मिनट तक ही वैलिड रहेगा। तो जिन लोगों को भी, आप अपना चैट बॉक्स में देखिए, सबको लिंक गया होगा, और उस लिंक में ये गया रहता है कि इफ यू वांट टू ज्वाइन, चाहे आप यहाँ से स्कैन करके स्कैनर से भी आप जुड़ सकते हैं, या इफ यू वांट टू ज्वाइन 3 वीक्स हेल्दी नी चैलेंज, इसमें आप देखेंगे ना, ये आया हुआ है ज्वाइन 21 डेज नी पेन रिलीफ चैलेंज, और उसमें लिखा हुआ है http:/rjp.io/lk। और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं ना, इस लिंक पे, तो उसपे आपका नाम पूछता है, उसका नंबर पूछता है, और उसमें पूछता है कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। आप चाहे तो यूपीआई से भी कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर जो लोग खास करके बाहर से हैं, विदेश से हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो नेपाल से, बांग्लादेश से, या फिर यूके से, यूएसए से। तो वैलेट है, वैलेट में आप पेपाल से वहां से जुड़ सकते हैं। और जैसे ही आप जुड़ गए, जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, तो अपना नाम जरूर बताइए, ताकि हम आपका नाम एक अनाउंस कर दें, हम अपने टीम में, हम अपने प्राइवेट कम्युनिटी में हम आपका वेलकम कर दें, हम आपको आपका नाम को अपने प्राइवेट ग्रुप में एंट्री दे दें। ये भी हो जाएगा, और इसी के साथ ही अब हमारा क्वेश्चन आंसर का भी सेशन शुरू होता है, जिसमें आप अब हम हमारे से कोई क्वेश्चन है वो उसको पूछ सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं। तो किसी को भी घुटने से रिलेटेड कोई तकलीफ के बारे में पूछना है, पेमेंट के बारे में पूछना है, या फिर आपको डिजीज के बारे में पूछना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज और भी, कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये आदमी का पेमेंट आ चुका है, ताकि हम उसका नाम भी अनाउंस कर सकें। पेमेंट करने के लिए लिंक दिख गया होगा, जिन लोगों ने भी अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में लिखा है, उनके चैट बॉक्स में ही लिंक गया होगा, आपके मोबाइल व्हाट्सएप में नहीं। आप अपने चैट बॉक्स में ही देखिए, उसमें ज्वाइन डॉक्टर रामेश्वर कुमार की तरफ से एक मैसेज गया होगा, ज्वाइन, वो उन्हीं लोग को गया होगा जिन्होंने अपना नाम और नंबर दिया है पहले से। जिन्होंने नाम और नंबर नहीं दिया होगा, उस हो सकता है उनका नहीं गया हो, तो आप हमारी टीम से उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना नाम और नंबर दिया है, उनको जरूर वो लिंक जाएगा, और वो स्पेशल लिंक है जो केवल 20 लोगों के लिए और 20 मिनट के लिए ही वैलिड है। क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना है कि लोगों का जोड़ना बहुत बड़ा चीज नहीं है, मेन है कि उनको अच्छा सर्विस देना। अब और एक भीड़ बना के और फिर कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये केवल 20 लोगों के लिए, लकी लोगों के लिए। तो अगर आप सचमुच इंटरेस्टेड है तो फटाफट अपना जुड़ जाना है, क्योंकि जैसे ही 20 लोग हो जाते हैं, उसके बाद से ये अपने आप ही ये बंद हो जाता है, लिंक क्लोज हो जाता है। और वो लिंक का कॉपी हमारे मैसेज में गया होगा, जिसको आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका नाम नंबर पूछेगा, और उसके बाद से आप किस तरह से पेमेंट करना है उस तरह से पूछता है, और आप उस तरह से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ से, अगर अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया तो अपना नाम जरूर बताना है, ताकि मैं आपका नाम का अनाउंसमेंट भी कर दूं। और क्वेश्चन आंसर भी अब हम लेंगे। मोहम्मद फायज, प्लीज रिपीट 3 मेडिसिन हुज नेम यू सेड। ये तीनों मेडिसिन का नाम, और ये अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो हम उसमें शेयर कर देंगे। ये ले दवाई करके वेबसाइट है, वहां से आप उसको मंगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोकल ये मिले ना मिले। और ले दवाई एक ऐसी वेबसाइट है जो घुटने के दर्द के लिए डेडिकेटेड है। ऐसे मरीज जिनको घुटने की तकलीफ रहता है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें घुटने का एक्सरसाइज का बाकी दवाइयाँ वो लोग देते हैं। तो आप वहां से ये मेडिसिन ले सकते हैं। और वो 3 दवाइयाँ जो है, एक हिटेन है, दूसरा एक गैलजॉइंट है, और तीसरा गैलिको D3 है। हैं? क्या? अच्छा अच्छा, कुछ लोगों का हमारी टीम ने बताया कि पेमेंट आ गया है। सालू पांडे जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
आशीष बर्नवाल, मेरा शालू पांडे जी को मैं देखिए, एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो सुनते हैं, ये करते हैं, लेकिन चेंजेस वही कर पाते हैं जो एक्शन लेते हैं। बहुत बार लोग सोचते रह जाते हैं। आज से 20 साल पहले सबको मालूम था कि ये जमीन खरीद लेते तो आज हम करोड़पति रहते, लेकिन उस दिन तो आप सोए रहते हैं। उस दिन सही है, वेस्ट ऑफ मनी है, झूठा है, चोर है, डकैत है, ये करते रह जाते हैं। लेकिन जिंदगी में एंजॉय वही कर पाता है जो एक्शन लेता है। जो एक्शन नहीं लेता है वैसे ही जिंदगी में डाउट करते रह जाता है। एक रजनी सोनी जी हैं, वेस्ट ऑफ मनी। तो इस तरह के भी लोग रहते हैं जो बाद में खुद उनकी वेस्ट 3,999 रुपीज कुछ भी नहीं है, 3,997 रुपीज। ये अगर आप सोचिए ना कि आपके घुटने का ऑपरेशन करने से महंगा है क्या, आपको जिंदगी भर अपाहिज होने से महंगा है क्या? अगर और आपके पास पैसा होने के बाद से भी अगर अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपसे मतलब ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। आशीष बर्नवाल जी, तो इसलिए मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा शालू पांडे जी का, जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। मैं आई वांट टू क्लैप फॉर हर एंड वेलकम हर इन आवर ग्रुप। एक्चुअली देखिए, ये 5 मिनट में हम लोग का फुल भी हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग का मैसेज आया है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपका भी नाम मैं एक एक करके नीचे जा रहा हूँ। आशीष बर्नवाल, मेरे घुटना जाम हो गया है आफ्टर एक्सीडेंट 7 बरस से, एज 35 साल, तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा आशीष बर्नवाल जी। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए और आपको जरूर फायदा होगा। हरिओम सर, मेरे घुटने में दर्द रहता है और कटकट की आवाज आती है। अगर घुटने में दर्द हो रहा है, कटकट की आवाज आ रही है, हरिओम जी, इसका मतलब कि आपका घुटना खराब होने लगा है। और अभी से आप परहेज नहीं करिएगा, अभी से आप बचाना नहीं करिएगा तो धीरे धीरे और खराब होता है और बाद में बदलना पड़ता। तो आप आपसे ये है कि आप जरूर बचाने का प्रयत्न करिए, एक्सरसाइज करिए, नीचे बैठना उठना बंद करिए, मेडिटेशन करिए, कार्टिलेज बनने वाली दवाइयां लीजिए। संदीप जाय जाग्या, वेयर साइकिलिंग एंड स्विमिंग अलाउ, बिल्कुल साइकिलिंग और स्विमिंग ये दो ऐसे एक्सरसाइज है ना जो कितना भी घुटने की तकलीफ है उसमें यूजफुल होता है और घुटने में हेल्प करता है। हाँ, मालती देवी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेमेंट मिल गया है। आई रियली क्लैप यू। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपने प्राइवेट कम्युनिटी फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप में उनको जोड़ ले, ताकि आपको पर्सनलाइज मैसेज मिलता रहे और आप कल सवेरे के सेशन में ज्वाइन करके कल से ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दे। मनीष जी, सर आप मेडिसिन की पर्ची देंगे नहीं वाले थे, मेडिसिन का पर्ची भी सबको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, आप वहां से मेडिसिन आप ले सकते हैं। कि हम मेडिसिन वही देने वाले हैं जिसके साइड इफेक्ट, जो फूड सप्लीमेंट है और जो कार्टिलेज को बनने में हेल्प करता है। सालेंदर सिंह जी, लेग पेन में कटकट की आवाज आती है, मेरी उम्र 39 साल है। ये सालेंदर जी, 39 साल में ही आपको तकलीफ शुरू हो गई है तो सावधान, अगर अभी से आप नहीं बचाइएगा तो दिक्कत होगा भाई। हरिओम जी, पैर को मोड़ने में दिक्कत होती है, इसका मतलब आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, बी रेडी। प्रेरणा नारायण जी, आपका आपका पेमेंट कर दिया है क्या? आपने पेमेंट कर दिया है? अजीत कुमार जी, आपका पेमेंट हो गया है क्या? जस्ट मुझे ये भी लिखिए, आपने केवल अपना नाम लिखा है। अजीत कुमार जी का पेमेंट आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। साउंड नहीं आ रही है क्या? अंजू यादव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये कर लिया, यानी प्रिकॉशन इन डाइट। यस, बहुत ही अच्छा। संदीप जायजा जी ने पूछा, तो हम लोग पूरा बताते हैं कि कौन सा डाइट लेना, कौन सा डाइट लेना। बहुत सारी ऐसी डाइट है ना जिसको खाने से आपकी घुटने की तकलीफ बढ़ेगी। जो प्रोसेस्ड फूड है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है, जो बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, हम लोग मना करते हैं, ये सब नहीं खाना है। हरा साग सब्जी, फल, सलाद, ये सब बढ़ाना है, इससे घुटने का इन्फ्लामेशन कम होता है, दर्द कम होता है। दवा का नाम बताइए, नीलू शर्मा जी, दवा का भी हमने नाम बता दिया है आपको। इंद्रजीत जी ने नंबर भेजा है, मेडिसिन की पर्ची भी भेज भेज देते हैं, हम लोग ग्रुप में भेज देंगे। परवीन शर्मा जी, मैं 32 साल का हूं और मुझे पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम है, तो आपको भी हमारा ये कोर्स, हमारे एक्सरसाइज, हमारे सेशन बहुत यूजफुल है। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे परवीन शर्मा जी की आप हमको ज्वाइन करिए। तीनों दवा का भी भेज देते हैं। अजीत कुमार महाशय, मैं भी कमेंट कर दिया हूँ, तो कमेंट मैं देखता हूँ भाई। क्या करे सर बताओ। अच्छा, कितना लोग का है कि कल ये लिंक जो और ये ऑफर जो है, नॉर्मली ये कोर्स का दाम अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे drrameshwarkumar.in में 9,999 रुपीज में है।
लेकिन ये केवल इस वेबिनार में ये प्राइस है। अगर आप चाहें कल भी जुड़ सकते हैं, बाद में भी जुड़ सकते हैं, आप भी से 1 घंटा बाद भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस प्राइस में आप नहीं जुड़ पाएंगे। इस वक्त आपको 9,999, ये केवल सिलेक्टेड ऑफर है जो केवल ये वेबिनार के लिए लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो आप कल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं अनिल कुमार जी, तो आप कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे बेनिफिट, ये पर्सनल कोच वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। गोल्डी सिंह, मैं एसीएल टीयर 3 ग्रेड का है, तो एसीएल का अगर टीयर 3 ग्रेड है यानी कि पूरा एसीएल टूट गया है और उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपने कार्टिलेज को बचाने में हेल्प कर सकते हैं। दवाई का नाम दोबारा बताइए। मेडिसिन की पर्ची, सब लोग मेडिसिन मेडिसिन ही बोल रहे हैं, और मेडिसिन का पर्ची मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं एक्सरसाइज प्रोग्राम से ज्वाइन होगा चरनी चाह रही हूँ, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ना। उसके लिए लिंक हमने भेजा हुआ है मैडम। अनीश वाहिद, अनीश वाहिद जी, लिंक आपके आपके चैट बॉक्स में देखिए, उसमें लिंक गया है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आज के दिन में लकी 20 लोगों के लिए 20 मिनट के लिए केवल 3,997 रुपीज में है। यही कॉस्ट आप बाद में अगर ज्वाइन करते हैं तो 9,999 रुपीज लगता है। रजनी सोनी, सर मैसेज तो देखा देखा करिए। मैसेज तो देख रहा हूँ भाई। इस तभी तो आपका ये सेशन सेशन हम लोग मॉर्निंग में करते हैं। परमजीत कौर जी, सेशन ये करते हैं हम लोग मॉर्निंग में करते हैं। बैंक जाके ये तो ऑनलाइन करना है, बैंक जाके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये सेशन ये अभी के लिए ही ये ऑफर है। अंजू जी का पेमेंट आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। रमजान के बाद ज्वाइन करेंगे तो बाद में ये ऑफर नहीं मिलता। मनीष यादव, सर मैं आपसे गैप करना चाहता हूँ प्लीज सर। आपसे आपसे गैप करना चाहता हूँ, गप करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे से गप करना चाहते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। मेरे मेनिस्कस टीयर है, मेनिस्कस टीयर में भी ये कोर्स से बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि मेनिस्कस टीयर रहता है तो मेन इलाज एक्सरसाइज ही रहता है। एक्सरसाइज घुटने को बचाना ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े। रजनी सोनी जी, एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ता है, ये बात सही है। कितना लोग को एक्सरसाइज करने से दर्द और भी बढ़ जाता है, तो एक्सरसाइज धीरे धीरे करना रहता है और उसको ग्रेजुअली बढ़ाना रहता है। सर प्लीज टील में कैसे सही होगा, यही तो बताया मैंने। ये सर्जरी से अगर आपका एसीएल टीयर है गोल्डी सिंह जी, तो उसमें ऑपरेशन कराना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कंपलसरी, अगर आप नहीं कराना चाहते तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीतू नीतू खांडेलवाल जी, मुझे आर ए फैक्टर पॉजिटिव, तो आर ए फैक्टर पॉजिटिव जिसको है तो उसको आर ए फैक्टर वाला तो दवा लेना ही पड़ता है, रोमेटॉइड वाला। साथ में हमारा कोर्स करेगा तो ज्वाइंट और खराब नहीं होगा और ज्वाइंट को स्ट्रेंथ मिलेगा। लिंक हमने भेजा हुआ है कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 20 लिखा होगा, डॉक्टर रामेश्वर की तरफ से मैसेज आया है, अगर आप अपने चैट बॉक्स को देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे नहीं देखना, अपने चैट बॉक्स में देखना है। 21 डेज नी पेन रिलीफ चैलेंज ज्वाइन नाउ करके लिंक होगा, और जैसे ही उस पर ज्वाइन कर क्लिक करेंगे तो आप हमको पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। महाशय, मेरी उम्र 57 वर्ष है, मेरे दोनों घुटने में दर्द रहता है, चलने में सपना ही होती है, सपना ही होती है, खटखट की आवाज आती है। तो अजीत जी, इसका मतलब आपका कार्टिलेज डैमेज होने लगा है और आपको बचाना चाहिए। उदय लाल जी ने अपना नाम भेजा है, क्या कहना चाहते हैं बताइए, क्या आपने पेमेंट कर दिया है? ये भी लिखिए ना कि मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। सर आपको एक्सरे दिखाना है, तो आप अगर आप एक्सरे दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, उसके लिए 1,000 रुपया लगता है। और बहुत सारे लोग हमारे पास आके पर्सनली भी दिखाते हैं। मैं एक दिन दिल्ली भी जाता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो हमारी टीम से बात करके हमारे दिल्ली क्लिनिक का भी आप अपॉइंटमेंट ले आके वहाँ पे पर्सनली भी मिल सकते हैं। मोनू सेठ, sir, I cannot completely stop staircase climbing on our building has no lift. What to do? I cannot. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, बहुत बार तो अगर हम लोग मना करते हैं, लेकिन कितना बार ऐसा रहता है ना कि सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है इमरजेंसी में। कभी चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, रेलिंग पकड़ के चढ़िए। बार बार एक कितना बार लोगों को आदत पड़ जाता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप ऊपर है तो ऊपर ही रहिए, नीचे है तो नीचे ही रहिए, ऊपर नीचे नहीं करिए। कैसे ज्वाइन करें, लिंक भेजा हुआ है भाई, आप अपने चैट बॉक्स में देखिए ना, उसमें लिखा हुआ होगा, डॉक्टर रामेश्वर कुमार की तरफ से मैसेज गया होगा। 21 डेज पेन रिलीफ चैलेंज ज्वाइन नाउ करके एक नीचे की तरफ बटन होगा और उस पर लिखा है http/rjp.iu करके, उस पर क्लिक करेंगे ना और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एज 43 है, 7 मंथ से। उदय यादव जी,
जय यादव जी को अगर कष्ट हो रहा है, तो अभी हमारे हमारी टीम ने अभी जस्ट मैसेज दिया है कि 15 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। वो 15 लोगों का हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का मैंने नाम नहीं अनाउंस कर पाया, क्योंकि अभी अभी नीचे हम जो देख पा रहे हैं, अभी 116 मैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई रियली क्लैप यू। और ये आप केवल 5 सीट अभी वैकेंट है, जिनको भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन करना है। बाद में आप हम ही लोग को बोलते हैं कि सर हमारे लिए तो फिर हम लोग नहीं सर्व कर पाते हैं, तो सॉरी। जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इस समय, जबकि आपको 7 डेज का मनी बैक गारंटी, अगर इस वक्त भी आप सोच रहे हैं ना, तो आपको भी हक नहीं है कि आपको अपनी तकलीफ से राहत पाने का। और इतना के बाद में भी, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं उस कमेंट को नहीं पढ़ता हूँ। कुछ लोग इसमें ऐसे भी रहते हैं जो निगेटिव कमेंट कि चोर है, लुटेरा है। तो देखिए भाई, कोई आपका 3,000 4,000 का हम जितना आपको सर्विस दिए हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। आप डॉक्टर, हम लोग बात करने का ही पैसे लेते हैं। आप हमारे पास क्लिनिक में चैम्बर में आते हैं, 1,000 रुपया देते, करते क्या है? हम आपसे बात करते हैं, आपकी तकलीफ समझते हैं और हम आपको मेडिसिन। हमने आपको 1 घंटा समय देने के बाद से भी आपको हम जबरदस्ती, आपको तो गला में हाथ लगा के हमसे जुड़ने को तो बोल नहीं रहे हैं। अगर जुड़ना है, अगर आपको सचमुच तकलीफ है, तो ये आपके लिए कोई तकलीफ ये नहीं। और आपका माइंडसेट ही गड़बड़ है ना, तो सॉरी, आई डू नॉट वांट ए पेशेंट लाइक यू। बिल्कुल आप यहाँ से निकलिए और ये करिए। जो सचमुच अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसको सचमुच घुटने की तकलीफ है, क्योंकि ये पैसा आपके ऑपरेशंस कराने से, आपको जिंदगी भर अपाहिज रहने से बेहतर है। एक दिन ऐसा भी होगा कि आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, और आप ऑपरेशन थिएटर में बैठे रहेंगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि मैं डॉक्टर को बेचारा एक आया था, उसने 1 घंटा मुझे वैल्यू भी दिया, और मैंने थैंकलेसली उसको भला-बुरा भी मैंने कहा था। तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। क्योंकि 3,997 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। ये एक बार आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो इससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा, और ये पैसे में अब मैं आपको इस घुटने की तकलीफ का डॉक्टर बना देने वाला हूँ। सिखाऊँगा ये वो तो अलग बात है। तो जिनको भी जॉइन करना है तो फटाफट जॉइन करना है। बाद में हम लोगों से भी, चाहे टीम से भी रिक्वेस्ट नहीं करना है। मैंने लिया है पेड कोर्स, लेकिन जो बेनिफिट आपने आज बताया, जो मुझे मिला नहीं। तो आपने पेड कोर्स लिया है और आपको मिला नहीं, तो ऐसा ऐसा तो होता नहीं है जी। आपके पर्सनल कोच कौन है? आपके पर्सनल कोच कौन है? उनसे एक बार बात करिए, उनका नंबर है कि नहीं? राजकुमार अहिरवाल, कांग्रेचुलेशंस, आपका पेमेंट आ चुका है। सर मेरा भी बात सुनिए ना सर। बोलिए ना मनीष यादव जी, क्या बात है आपका? मेडिसिन का नाम और उसका प्रिस्क्रिप्शन सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। सर कार्टिलेज बढ़ाने वाली दवाई का नाम, अरे मैंने बताया यार। व्हाट इज द रीजन फॉर पेन बिलो पटेला? वो भी कार्टिलेज डैमेज के कारण से ही होता है अनिक जी। सर मेरा मेनिस्कस टीयर है, मेनिस्कस टीयर में भी हमारे कोर्स से बहुत फायदा होता है। सर मैंने पेमेंट कर दिया है। इंदु सिन्हा जी कॉन्ग्रेचुलेशन। उदय यादव जी, मेडिसिन का नाम। अच्छा, किसी को अगर मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लेने में दिक्कत हो रहा है, तो हम अपने टीम का भी नंबर दिया हुआ है। ये 2 नंबर हमने भेजा हुआ है, 7992271883। आप यहाँ से वो प्रिस्क्रिप्शन का पेपर मंगा सकते हैं, और ये ले दवाई करके वेबसाइट है। क्योंकि अगर मैं मेडिसिन बार बार बताऊंगा भी तो कोई मतलब नहीं है, मैंने 1-2 बार बता चुका। हेलो सर, मेरे घुटने में दर्द होता है। अरे भाई, इसीलिए तो मंजू मंजू सेनदूरी जी, इसीलिए तो मैं इतना देर से 1 घंटे से इसी का भाषण दे रहा हूँ। अ, अमृता सिंह जी का एज 23 साल है और एसीएल टीयर है। आपको ऑपरेशन ग्रेड 3 टीयर है, तो अमृता जी आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इसका ऑपरेशन ही सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपकी उम्र 23 साल है तो। शेर अली, अगर बहुत ज्यादा उम्र रहता तो नहीं भी ऑपरेशन कराते तो चलते, लेकिन 23 साल की उम्र में ऑपरेशन करा लेना चाहिए। शेर अली, ऐसा है कि आप कोई सा साइज बताओ सर, घुटने में कट कट की आवाज आती है। एक्सरसाइज मैंने कुछ बताया, कुछ दिखाया, कुछ पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे सर। योगेंद्र कुमार जी, आप अगर एक्सरे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे से ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा। हमारी टीम का नंबर है, आप उनसे बात करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसके लिए 1,000 रुपया लगते हैं। इस तरह से एक्सरे मैं पर्सनली इस ग्रुप में अभी नहीं देख पाऊंगा। संगीता मोए, सेशन का टाइम क्या है? मॉर्निंग में हम लोग 9 बजे से सेशन कराते हैं। ये सर्जरी से ही होगा सर या थेरेपी से हो जाएगा? अमृता सिंह,
स्टेज 3 टीयर है तो सर्जरी करना पड़ता है अगर ACL का टीयर है तो। अजीत जी का पेमेंट आ चुका है। परमजीत कौर सर काइंडली टेल मी सेशन हेल्प इन बोले, जिसका एक्चुअली परमजीत कौर जी पूछ रहे हैं कि इनका घुटना टेढ़ा है तो क्या टेढ़ा सीधा हो जाता है क्या हमारे कोर्स से? तो टेढ़ा सीधा नहीं होता है परमजीत जी, लेकिन आपकी तकलीफ जो कष्ट है, पीड़ा है, वो ठीक होती है। अमृता, अच्छा एक ही सवाल बार बार नहीं पूछना है क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होता है। अनीस वाहिद जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेमेंट आ चुका है। पवन कुमार जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेमेंट आ चुका है। सर मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम है। मनीष यादव जी, तो इसीलिए तो ये पूरा सेशन कर रहे हैं कि आप चीजों को सीखें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। शेष शेषांकिता दिनदे, सेशन टाइम क्या रहेगा? सेशन हम लोग मॉर्निंग में करते हैं 9 बजे से, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग भी देते हैं। किसी कारण से अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप उसको बाद में भी दे सकते हैं। प्रेरणा नारायण, पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमारी टीम का नंबर है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे कंसल्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ये अनुष्का राज करके हमारी टीम मेंबर हैं, उन्होंने नंबर भेजा हुआ है 7992271883 और दूसरा नंबर है 9069060214। नीतू, मेरा एज 41 है एंड आई हैव आर ए फैक्टर पॉजिटिव। आर ए फैक्टर पॉजिटिव है तो आर ए फैक्टर गठिया की बीमारी है, आपको उसका तो दवा लेना ही चाहिए, लेकिन आपको हमारे कोर्स से भी बहुत बेनिफिट होता है। इसमें हम एक्सरसाइज समझाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब चीजें सिखाते हैं। और बहुत सारे हमारे साथ पेशेंट जुड़े हुए हैं जिनको आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, उसके आर ए फैक्टर का अलग से दवा देते हैं, लेकिन बाकी हमारा कोर्स भी उनको बहुत बेनिफिट करता है। सर मेडिसिन स्लिप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए ना। आप अश्वनी जी आप हमारे टीम के नंबर पे एक बार कर लीजिए, वो लोग आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जितेंद्र कुमार, ओके सर। सर आप एक्सरसाइज का PDF सेंड करने वाले थे, बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरा लिगामेंट टूटा हुआ है, क्या करें? कमला गर्ग, अगर कंप्लीट टूट गया है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और आपके लिगामेंट टूटे हुए हैं तो आप और ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो हमारा सेशन आप ज्वाइन करिए। इससे आपके घुटने के कार्टिलेज मजबूत होंगे, मांसपेशियां मजबूत होगी, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। मनीष यादव जी, प्लीज सर आपसे गैप कैसे होगा? सर आपसे गप, अरे गप कैसे होगा? अरे मनीष जी गप करने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड है मेरे से। अरे हम गप करने के लिए पैसा लेते गप करना चाहते। कमना, व्हाट विल बी द टाइमिंग फॉर IT? सवेरे का सेशन हम लोग का 9 बजे से होता है। नवीन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेमेंट आ गया है। अनिल गिरी जी कॉन्ग्रेचुलेशन। नवीन भावसार रतलाम, क्या आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है? ये नहीं लिखा है। दिल्ली में कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में हम आर्या हॉस्पिटल है जनकपुरी में, आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं या हमारी टीम से एक बार बात करिए, वो लोग बता देंगे। राजकुमार जी, मेरे बाएं पैर का मेनिस्कस डैमेज हो गया। मेनिस्कस डैमेज होने में भी हमारे कोर्स से बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइज कराते हैं और एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट होता है। मोना सेठ, सर इफ समवन हैज ऑस्टियोआर्थराइटिस देन वॉकिंग इज, बिल्कुल वॉकिंग मैंने बताया भी, आपने सेशन पूरा अटेंड नहीं किया मोना सेठ जी। वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको चलने से कष्ट होता हो, दिक्कत होता हो, तो हम लोग मेडिसिन देते हैं या फिर आपको स्टिक देंगे, लेकिन चलना है, चलना बहुत जरूरी है। सर इट इज वेरी एक्सपेंसिव, आई कैन नॉट ज्वाइन। अमृता सिंह जी, इसका मतलब कि आपको तकलीफ नहीं है। अगर आपको तकलीफ रहती है तो ये कुछ भी एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस उसी को लगता है जिनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये उससे एक्सपेंसिव है आपके ऑपरेशन कराने से, वो 3 लाख 5 लाख रुपया खर्चा करने से, या उससे एक्सपेंसिव है कि जिंदगी भर आप अपाहिज बन के दूसरे पे ऊपर बने रहे, उससे एक्सपेंसिव है? अगर आप बिल्कुल सस्ता चीज चाहते हैं तो ये सस्ता नहीं है, अच्छा है, और हम सब लोग को सर्व भी नहीं कर सकते। हम दुनिया में, हमारे पूरे इंडिया में कम से कम 1 करोड़ लोग हैं जिनको घुटने की तकलीफ है, और मेरी औकात नहीं है उन सब लोगों को हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको सचमुच महंगा लग रहा है तो सॉरी, यू कैन। थेरेपी से जो जाएगा क्या, प्लीज बता दीजिए। फिजियोथेरेपी से, अमृता सिंह जी, थेरेपी से जो घुटना खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, वो नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ है वो बचेगा और उसमें का कष्ट ठीक होगा। आपने, अमृता सिंह जी, हमको लगता है कि पूरा सेशन आपने ज्वाइन नहीं किया। और केवल हम थेरेपी नहीं करा रहे, हम लोग फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं, मेडिटेशंस भी कराते हैं, हम लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हैं। हम तीसरा चीज कि वजन कैसे कम होगा ये चीज बताते हैं। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो कैसे चलें, आपका डायग्नोस एग्जैक्टली क्या है ये चीज करते हैं, और मेडिसिन भी देते हैं। सारी चीजें, केवल फिजियोथेरेपी नहीं कराते, केवल एक्सरसाइज का सेशन नहीं कराते हम।
जो डिटेल पीडीएफ और ऑडियो क्लिप भेज रहे हैं वो भी भेज दीजिए, बिल्कुल सबको मिल जाएगा। टाइमिंग क्या होगा एक्सरसाइज का? मॉर्निंग का सवेरे 9 बजे। सर कर दीजिए ना पेमेंट। गीता सिंह कर दिया पेमेंट। गीता सिंह, अच्छा गीता, गीता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे राइट घुटने की चीज मस्ती है, चीज मस्ती है, क्या करूं? घुटने में चीज मस्ती है। ये अब कमला गर्ग जी का क्या सवाल है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको किसी तरह से हमारे को पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो हमारी टीम का नंबर भी दिया हुआ है, आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं। अरे सबको लिंक गया है जिन लोगों ने भी अपना नाम और नंबर दिया है। आप देखिए एक बार अपना मैसेज, उसमें लिखा होगा डॉक्टर रामेश्वर की तरफ से मैसेज गया है, हमारी टीम की तरफ से उसमें लिखा होगा डॉक्टर रामेश्वर की तरफ से मैसेज आया हुआ है 21 days नी पेन रिलीफ चैलेंज, ज्वाइन नाउ। और देखिए अब लिमिटेड सीट, हमको नहीं लगता है कि अभी सीट बाकी है कि नहीं है, तो हमको लगता है 1-2 सीट बचा होगा, तो जिनको भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। सर कर दिया पेमेंट। गीता सिंह, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन गीता मैडम। योगेंद्र कुमार जी, अगर आप हमको एक्सरे दिखाना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि आप हमारी टीम से कंसल्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। पूजा रानी, एक्सरसाइज के टाइम लेफ्ट नी में पेन होता है, तो शुरू शुरू में होता है दर्द, एकाएक जोर लगा के एक्सरसाइज नहीं करना रहता है, एक्सरसाइज स्लोली शुरू करना है और कंटिन्यूअसली लंबा समय तक करेंगे तो फायदा होता है। योगेंद्र जी, ग्रेड 3 ठीक हो सकता है कि ग्रेड 3 अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ग्रेड 3 कार्टिलेज का घिसारा है तो तकलीफ ठीक होती है। घुटने में ग्रीस का नहीं है, घुटने में ग्रीस नहीं है, तो वही ग्रीस के लिए ही तो हम लोग सब ये अभी तक इलाज बता रहे हैं। दक्ष नाग, सर मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है। अ, गीता जी मैंने पेमेंट कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन गीता जी। संगीता महाय, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए प्लीज। आपको अगर ये है ना ग्रुप में हम लोग भेज देंगे, अगर आपको पर्सनल चाहिए तो हमारे जो टीम के नंबर पे आप एक बार एसएमएस कर दीजिए। ग्रेड 3 ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल ठीक हो सकता है। टीम नंबर प्लीज भेजिए, टीम का नंबर हमने भेज दिया है। आप अपने मैसेज में देखिए। जितेंद्र कुमार जी, सर पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर जितेंद्र कुमार जी अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो हमारी टीम ने आपको नंबर भेजा है, इस पे आप कॉल करके एक बार बात कर लीजिए। ग्रेड 3 ठीक हो सकता है क्या सर? बिल्कुल योगेंद्र कुमार जी ठीक हो सकता है, एक ही सवाल बार बार नहीं पूछना है। नवीन जी कॉन्ग्रेचुलेशन। धीरे धीरे सीढ़ी उतर जाए तो कोई दिक्कत, बिल्कुल धीरे धीरे उतर सकते हैं, एक एक सीढ़ी उतरना है, रेलिंग पकड़ के उतरना है और कोशिश करना है कि जबरदस्ती बार बार ऊपर नीचे नहीं करते रहना है। रजनी सोनी, वॉकिंग नहीं कर पा रही हूं मैं, अभी नहीं चल पा रही हूँ, तो चलना जरूरी है। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो कैसे चलना है ये मैंने आपको बताया, उसको सीखना होगा। नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। चलने में दिक्कत हो रहा है तो छड़ी लेके, वॉकर लेके चलिए, शुरू शुरू में कुछ मेडिसिन लेके चलिए। एक बार थोड़ा मांसपेशियां मजबूत होगी तो आपकी दवाइयां भी कम हो जाएंगी, दवाइयां भी बंद हो जाएंगी और छड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नवीन जी, नवीन भास्कर फ्रॉम रतलाम, माई पेमेंट इज डन, कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन जी। नमाज पढ़ सकते हैं क्या? मुबारक जी पूछ रहे हैं नमाज पढ़ सकते हैं तो क्या? ऐसे पूरा घुटना मोड़ के बैठने के लिए हम लोग मना करते हैं, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए भी मना करते हैं, पलथी मार के चुका मुका बैठने के लिए मना करते हैं। तो नमाज पढ़ने के लिए आप ऐसे कुर्सी पे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मली लोग पढ़ते हैं ना पैर नीचे पूरा मोड़ के, वैसे बैठने के लिए मना करते हैं। मुबारक जी। मनीष यादव, सर मेरा सिटी स्कैन एमआरआई और एक्सरे देख लीजिए उसके बाद सलाह दीजिएगा। सर हम देख सकते हैं, उसके लिए आपको हमारा कंसल्टेशन बुक करना पड़ता है। कैसे ज्वाइन करें यार? ज्वाइन करने के लिए भाई कितना बार हुआ, आप अपना चैट बॉक्स देखिए, उसमें सबको लिंक भेजा हुआ है। कमला गर्ग जी, इन्फ्लामेशन ऑन नी, हाँ ये सभी चीजें अगर देखा जाए तो इन्फ्लामेशन ही है। आई एम अनिश, suffering from knee from A1 where I use quick run tablet. I suffer also sugar and blood pressure. I am doing exercise and walking also. Now my pain is minimum. I have joined your program and payment also done. What timing join your knee pain relief program? एक्चुअली जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तुरंत हमारे कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं, हमारे पर्सनल कोच का नंबर भी आपको मिल जाता। और सबसे बड़ी बात है कि आप कल से ही हमारा सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब केवल एक सीट बचा हुआ है शायद, एक सीट हमारी टीम ने बताया कि केवल एक सीट बचा हुआ है। तो जो 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 लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसके बाद से हम लोग 20 लोग से ज्यादा लोगों को हम लोग एकोमोडेट भी नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान देना है कि हम केवल एक ही सीट अभी बचा हुआ है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम दवाइयों का लिस्ट
आपको भेज दिए हैं, और वो कहाँ से मिलेगा ये भी हमने ये कर दिया है। ले दवाई करके एक वेबसाइट है। क्या? अच्छा, अब लिंक काम नहीं कर रहा है शायद। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि लिंक काम नहीं कर रहा है। तो और अब लिंक काम नहीं कर रहा है, और हमारे टीम को फोन करके सभी लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा भी ओपन करिए। तो यही ना, हम पहले से बोल रहे थे कि भाई ये नहीं होता है। तो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा केवल 5 लोगों के लिए अभी अभी खोलिए, और केवल 5 लोगों को ही खोलिए। और अभी जिसको ज्वाइन करना है फटाफट, क्योंकि वो लिंक जैसे ही उसमें लिमिट रहता है, जैसे 20 का हमने किया था तो 20 फुल हो गया है। तो और 5 लोगों के लिए खोल दीजिए, अगर बार बार मैसेज आ रहा है लोगों का तो 5 लोगों के लिए खोलिए, केवल 5 लोगों के लिए, और वही 5 लोग ज्वाइन करके, और उसके बाद तो जिसको भी इंटरेस्ट है फटाफट जो लिंक है इसको ओपन किए गया है केवल 5 लोगों के लिए, उसके बाद से फिर से बंद हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है, और फिर हम लोग आगे लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। तो प्लीज जिसको भी ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लिंक भेजा हुआ है, आपका पुराना लिंक अभी फिर से क्लिक करिए, वो एक्टिव हो गया होगा। मैंने अपनी टीम को बता दिया है कि टीम को फोन आ रहा था बार बार। आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, या अच्छा, ये केवल 5 मिनट के लिए ही ये लिंक खुलेगा, ये भी बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि खुला रहेगा, 5 मिनट बाद भले 2 ही लोग 4 ही लोग जितना ही लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद से ये अपने आप ही बंद हो जाता है। सबसे अच्छा एक्सरसाइज कौन सा है? तो सबसे अच्छा 2 ही एक्सरसाइज है। एक तो साइकिलिंग। साइकिलिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मोना सेठ जी। अगर आप साइकिलिंग करते हैं, अगर बाहर कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं आप होम साइकिल ले सकते हैं। वो ले दवाई करके एक वेबसाइट है, वहां से आप वो खरीद सकते हैं। और दूसरा एक एक्सरसाइज जो बहुत ही अच्छा है वो है स्विमिंग। हमारे देश में उतना कल्चर नहीं है स्विमिंग का, लेकिन स्विमिंग भी घुटने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिससे घुटने के पे जोर कम पड़ता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो स्विमिंग, ये 2 एक्सरसाइज ऐसे हैं जिससे बहुत बेनिफिट होता है। मोना सेठ जी, थैंक यू फॉर सेइंग थैंक्स। क्योंकि बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने 1 घंटा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे सर्दी है, आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना एक समय और ये करके एक डेडिकेशन से अगर मैं आपको कुछ सर्व कर रहा हूँ अ, तो मैं भी डिजर्व करता हूँ कि एक थैंक्स के लिए। तो थैंक यू फॉर सेइंग थैंक्स मोना सेठ जी। ठीक है ना? संजना पाठक, अनेबल टू पे बाय डेबिट कार्ड। अगर डेबिट कार्ड से दिक्कत हो रहा है तो आप हमारी टीम से एक बार बात करिए, नंबर दिया होगा, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। वो आपको लगेगा तो वो क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड भेज देते हैं। कमला गर्ग जी, बिल्कुल साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है घुटने की तकलीफ के लिए, ये बात समझना है। किसी को भी पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। चाहे उनसे क्यूआर कोड मांग सकते हैं, चाहे वो नंबर मांग सकते हैं जिसपे आप पेमेंट कर सकें। तो लेकिन ध्यान देना है कि लिंक से पेमेंट करें तो एक रिकॉर्ड रहता है हमारे लिए भी, क्योंकि ये सभी चीजें ऑटोमेटेड है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको एक एक मैसेज चला जाता है, कंफर्मेशन का मैसेज। वैसे ही आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्यूआर कोड पीछा इस तरह से करते हैं तो हम लोग को मैनुअली ये सब चीजें करना पड़ता है। ये थोड़ा हम लोग को दिक्कत होता है, हमारे लिए एक काम बढ़ जाता है, हमारी टीम के लिए एक काम बढ़ जाता है। तो केवल लकी 5 लोगों के लिए ही लिंक अभी खुला हुआ है। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक एक बार फिर से सबको भेजा गया हुआ है। http:/rjp.io.l.kte, ये जो करके है ना, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से आपका नाम नंबर पूछेगा। आप फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग करने आता है उसे। योगेश कुमार जी को अगर आपको ये नहीं मिला है क्या, उसको पीडीएफ, जिनको पीडीएफ नहीं मिला है उनको ग्रुप में, सब लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जिन लोगों ने भी, उनको ग्रुप में ही सब ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, डोंट वरी योगेश जी। बहुत अच्छा लगा, आज हमारे साथ लगभग 20 से ज्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। मैं रियली आप लोगों को थैंक करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, सोचने वाले बहुत रहते हैं और डाउट करने वाले। जो डाउट करने वाले और सोचने वाले रहते हैं ना, वो जिंदगी भर डाउट और सोचना ही करते रह जाते हैं, और वो कुछ नहीं कर पाते। हम लोग तो 7 डेज का मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। और ये लकी केवल 5 लोगों के लिए भी फिर से हमने ग्रुप खोला हुआ है। तो जो लोग भी सच में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लोग इस लिंक के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। योगेश कुमार जी, थैंक यू। प्रकाश सुंदर जी, थैंक्स डॉक्टर फॉर योर टुडे सेशन। थैंक यू जी। नैना जी बेस्ट डॉक्टर हैं, बहुत फायदा होता है। थैंक यू नैना मैडम, बहुत अच्छा। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू।
बिमला अरोड़ा जी, थैंक यू मैडम। रोहित जी, थैंक यू। आई हैव ब्रॉट 6 मंथ प्रोग्राम, आई एम वेरी हैप्पी। मोना सेठ जी ने 6 महीने का प्रोग्राम हमारे साथ जोड़ा है हुए हैं, और शी इज वेरी हैप्पी। थैंक यू मोना सेठ जी। हाँ, हाँ, अभी हमारा केवल अब 5 मिनट बचे हुए हैं। जिनको भी कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ कोर्स के बारे में, कुछ घुटने के तकलीफ के बारे में, किसको पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ भी हमारे साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको तकलीफ है। तो और आप कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलता, और जिंदगी में वही चीजें चेंज कर पाता है ना, जो एक्शन लेता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना, जिनको ऐसा लगता होगा ना कि हमको 10 साल पहले यहाँ पे, चाहे 15 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ पे जमीन मिल रहा था, और उस वक्त हमारे पास पैसे भी थे, हम खरीद भी सकते थे, लेकिन सोच विचार के कारण से आपने नहीं करता। और आज उसकी कीमत इतनी हो गई है कि जितना आपका नेट एसेट नहीं है। तो ये इसीलिए हुआ ना, क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया। 3,997 रुपीज कुछ भी नहीं है, अगर जो आपको घुटने की तकलीफ सचमुच अगर है तो। अगर नहीं है तो फिर तो एक पैसा भी देना ये है। और हम दुनिया के ही नहीं, इंडिया के ही नहीं, बल्कि दुनिया में बेस्ट हैं उन लोगों के लिए जो घुटना अपना बचाना चाहते हैं, जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, जो दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, जो हमारी खास टेक्निक है एमपी रिचुअल, जिसमें हम मेडिटेशन और फिजियोथेरेपी रोज कराते हैं। उससे अभी तक ऑनलाइन 2,000 से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो चुका है। ऑफलाइन हमारे क्लिनिक में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने ये सुविधा दे चुका है, जिससे उनको जीवन में बदलाव हुआ है। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारा देखिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, आप देखेंगे लाखों लोग, माने लाखों लोगों को हम लोगों ने इस तरह से फ्री वाला जो, लेकिन पेड हमारे साथ लगभग 2,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको जिनको बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप सचमुच अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सचमुच आपको अगर घुटने में तकलीफ है, सचमुच आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑपरेशन ना कराएं, हमारा ऐसे ही ठीक हो जाए, हम ऐसे दवाई खा खा के किडनी ना खराब करें, तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है। तो तो टेक एक्शन इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम। अगर आपको सचमुच प्रॉब्लम है तो टेक एक्शन। ये 3,999 इज नथिंग, नील। अगर इसके बाद से भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं ना, तो आपका भी हक नहीं है। क्योंकि कितना बार, एक बार वो एक कहानी थी कि एक आदमी को भगवान पे बड़ा विश्वास था, और वो क्या, उसको बाढ़ आया हुआ था। तो बाढ़ आया हुआ था तो चारों तरफ से वो घिर गया था, एक नाव पे था। तो तब तक कोई कोई आया वहां पे, एक एक मछुआरा आया जो किसी पे चढ़ के जा रहा था। उसने बोला कि चलो चलो आओ, मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमको भगवान का, मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, भगवान मुझे बचाएंगे। तो वो चला गया। थोड़ी देर बाद वो जो पुलिस रेस्क्यू टीम वाले लोग आए, बोले कि नहीं, चलिए चलिए, आपको इस पे बैठा के लेके जाते हैं। तो वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, भगवान हमको बचाएंगे। वो भी लोग भी चले गए। बाद में वो आदमी मर गया। बाद में भगवान के पास जाके बोल रहा है कि भगवान, मैंने तो आप पे बहुत भरोसा किया था, और आपने मेरी मदद नहीं की। भगवान बोले कि बेटा, मैं तो दो मछुआरे के रूप में मैं ही आया था, हैं? वो पुलिस के रूप में, रेस्क्यू टीम के रूप में, लेकिन तुम अब, मैं तो आदमी ही भेजूंगा ना। तो अगर इसके बाद से भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं ना, जो डाउट करता है ना, तो उसको, मैंने ठीक, मैंने ये नहीं होता है जी। हो सकता है 3,999 रुपीज, अगर आप अभी भी हमारे साथ लगभग 90 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये लोग पॉसिबल है कि वी कैन डू। लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट है, एक ये है। और डाउट किस बात का? 7 दिन का मनी बैक गारंटी है। इसके बाद से भी अगर आपको डाउट है, तो इसका मतलब आप डाउट में ही निकाल देंगे। डाउट में डाउट में ही सब गड़बड़ हो जाता है। दर्द के लिए खाने में कौन कौन सा चीज को अवॉइड करना है, जरा बताइए महाशय जी। अरे अजीत कुमार जी, मैंने इस सारी चीजें बताए आपको। इसका मतलब या तो ये आपने हमारा प्रोग्राम सुना नहीं, या फिर ये है आईफोन। आईफोन, आई एम साई दलवी, वेरी यूजफुल योर ओपिनियन। थैंक यू साई दलवी जी, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड इनकरेजिंग मी। दीपक सेठ जी, सर मेरा ऑल ऑपरेशन 3 साल साल हुआ है। मेरा ऑल ऑपरेशन, अच्छा, बहुत सारे ऑपरेशन के बाद से जिनका घुटना बदल जाता है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे साथ लगभग 30 से ज्यादा लोग हैं जिनका घुटना ऑपरेशन होने के बाद से भी हमारे जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि केवल एक्सरसाइज सीखने के लिए। एक्सरसाइज के बाद से ही मांसपेशियां मजबूत होती है, और घुटना रिप्लेसमेंट के बाद भी उसका
रिजल्ट मिलता है। जितेंद्र कुमार जी का पेमेंट आया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेडिसिन बता दीजिए डॉक्टर साहब। अरे मेडिसिन कितना बार बताऊं यार। 7 दिन हुआ है मेरे को नी का के पीछे में पेन हो रहा है। अगर 7 दिन हुआ है तो ज्यादा दिन नहीं है। अगर आप नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए, ये सब ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नीलू शर्मा सर, मैं सुबह मैं सभी कुछ करती हूँ जो अभी आपने समझाया है। पलजो भी करती हूँ, फिजियो फिजियो भी करती हूँ, बहुत आराम है। कल कई सालों से कर रही हूँ। तो यही तरीका है मैडम। अगर आप करती हैं तो हम कोई ऐसा चीज नहीं आपको बता रहे हैं कि जो चीजें कोई मैंने डिस्कवरी की है, मैंने पढ़ी है, सीखी है, जो अपने मरीजों पे एक्सपेरिमेंट किया है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और इससे फायदा होता है। आप भी कर रही हैं, आपको भी फायदा हो, और जो लोग भी करेगा उसको फायदा हो। जो लोग भी, हम कोई ऐसा चीज कोई अपने घर का टेक्निक नहीं बता रहे हैं। 2 सप्ताह पहले कोर्स के लिए बहुत फायदा है। सोनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दीपक जी, करंट जैसा दर्द होता है तो जुड़िए ना जी। हाँ, आपके सब दर्द भी ठीक होते, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक होती। मोना सेठ जी, थैंक यू मैडम, आप आपके इतने अच्छे। मैं चाहूंगा कि आप हमारे फेसबुक पे और हमारे गूगल पेज पे जाके जरूर दें, और एक टेस्टिमोनियल जरूर दें हमको मोना सेठ जी, क्योंकि शायद आपने हमसे जुड़े हुए हैं और आपको शायद बहुत फायदा है, आप लिख रहे हैं। तो आप हमारे को एक टेस्टिमोनियल जरूर हमारे टीम्स को भेजिए। नीलू शर्मा जी, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा घुटना ठीक कहाँ तक ठीक हुआ है? ये आपको पता चलेगा, आपकी तकलीफ ठीक होगी, इससे पता चलेगा। आपको तकलीफ ठीक है, इसका मतलब घुटना ठीक हो रहा है। मेरा मदर हैज पेन बट ड्यू टू जॉब आई एम रिसाइडिंग फॉर, आई विल आस्क फॉर ब्रदर टू ज्वाइन नेक्स्ट टाइम। ठीक है रोहित जी। मेडिसिन का वेबसाइट का लिंक हमने भेज दिया है सर, 2001 में कराया था। मेडिसिन बता दीजिए ना सर। अरे मेडिसिन बता दिया यार, कितना बार मेडिसिन बताया। चलिए, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों का जिन्होंने अपना प्रेशियस समय दिया और हमारे साथ जुड़े। आज के ऑडियंस बहुत ही, आई एम रियली थैंकफुल। अभी तक 25 के करीब में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ फॉर योर डिसीजंस। आई रियली वांट टू थैंक्स यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपके कोई सवाल है तो अब तो मैं इस सेशन से बाहर निकल रहा हूँ। आप हमारे टीम से बात करके, हमारी टीम का नंबर है, आप उससे कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। खुदा हाफिज, तब्बा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।